जब धर्मराज आपका लेखा जोखा खोलेगा, नहीं मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो कहेगा ये लो फोटो, तो स्वर्गों में जाने से रुक जाएगा। ह्यूमन इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल स्पीशीज, पर एज ए इंसान हर कोई उतनी रोटी खाता है, उतना ही पानी पीता है। वो लोग जो दिखावा करते हैं कि बाहर तो सब आडंबर है, ये ड्रामा भी मेरे लिए ड्रामा ही है। तो एक ही ज़िंदगी मिली है, बाहरी सुंदरता ज़रूरी है पर अंदर से भी सुंदर बनना है। बाहर अंधेरे की दुनिया है जिसमें दुख कष्ट सब कुछ है। सोल की दुनिया परम आनंद की दुनिया है। इस प्लैनेट से बाहर जाना है तो पहले यहाँ का नक्की करो। खालसा मीन्स प्योर खालिस, 100% खालिस, नो मिलावट एट ऑल। अमृत चखने का प्रोसेस क्या होता है? वो मंत्र जाप जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इट बिकम्स नेक्टर। गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहब जी, वहाँ पर 24 घंटे पाठ चलता है। सिखिज्म इज अ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। मनी मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है? मरने के बाद भी इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि तुम स्वर्ग से बाहर गए। कई लोगों की तो मैनिफेस्टेशन इसलिए फेल होती है कि ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता है, या हम इतने बोर्डम होते हैं, पता नहीं हमें सेलिब्रेट कैसे करना है। मेरे डीएनए में है शक करना। चलो एक दूसरे के सपनों को अच्छी नज़र लगाते हैं। नमस्ते मैम, वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सो दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट है अश्मीन मैम के साथ। इन्हें ग्लैम क्वीन के नाम से भी जाना जाता था, एंड आज हम जानेंगे कि ग्लैमरस लाइफ से जो मैम का एक काइंड ऑफ 180 डिग्री जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने अमृतधारी का जो सफ़र तय किया है उसके बारे में आपसे जानेंगे। लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, आपकी, हमारी, हम सबकी। थैंक यू वेरी मच। और दुनिया में काफ़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी है, तो ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी श्योरली लेकर आएगा। थैंक यू फॉर बोथ। मैम, पहला जो हम आपसे जानना चाहते हैं, स्टार्ट ही वहाँ से करेंगे कि आपका जो ये सफ़र था, एकदम ग्लैमरस लाइफ्स में आप इन्वॉल्व थे। आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा एंड और भी बहुत सारे नामी लोगों के साथ काम किया है। फिर 4 या 4.5 साल पहले आपने अमृत चख लिया, तो उसका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको कैसे एक फील हुआ कि मुझे अमृत चखना है? उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो ये, जब हम ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, ग्लैमर इज़ अ वेरी बिग टर्म। तो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर जैसे स्किन है, मेकअप है, हेयर है, नेल्स है, बॉडी है। वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप्स एंड हेयर थिंग फॉर brides, for celebrities, for fashion shows, fashion contest events, TV serials, and बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अभी जिनके आपने नाम लिए उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, परंतु उनके साथ होने का मौका मिला। एक होता है जब आप काम कर रहे होते हैं एज ए वर्कर, बीट मेकअप, बीट हेयर कट्स एंड ऑल। एक होता है कि आप चूंकि काम बहुत अच्छा कर रहे हो तो लोग आपके साथ होने में गुड फील कर रहे हैं, तो आपको अपने इवेंट्स पे, पार्टीज़ में, प्रीमियर्स में इनवाइट करते हैं। तो और दोनों के लिए ही आपका अपने आप में ग्लैम इंडस्ट्री के अंदर गुडविल में होना बहुत अच्छा और ज़रूरी माना जाता है। तो आई हैव बिन प्रिविलेज्ड फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 29 ईयर्स। पहले मेरा एक करियर शुरू हुआ, तो पिछले 25 साल तक बहुत ही कमाल की एक सफ़र रहा, अनुभव रहा। बिजनेस के अंदर, ग्रोथ के अंदर, इज्जत के अंदर, नेम फेम पॉपुलैरिटी के अंदर। और सुंदर दिखना मेरे को शुरू से अच्छा लगता है। मतलब आई थिंक एज ए ह्यूमन भगवान ने तो सुंदर बनाया है। मतलब ह्यूमन इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल स्पीशीज, ब्यूटीफुल लाइक ऑल सेंसेस, सारी ज्ञानेंद्रियाँ इसकी पूरी हैं। दिमाग इतना कमाल का मिला है, क्या कमाल का काम करता है माइंड, कहाँ कहाँ तक का सोच सकता है। शरीर देखो कितना, बिल्कुल स्पाइन आपकी सीधी हो सकती है। द ओनली स्पीशीज ऑन दिस प्लानट जिसकी स्पाइन सीधी हो सकती है। तो इतना सुंदर बनाया तो बन के रहो सुंदर। तो मेरा शुरू से बचपन से कुछ ऐसा माइंडसेट था, एंड उस वे में फिर ये जो मेरा प्रोफेशन था ब्यूटी के अंदर, इट वाज लाइक माय पैशन, मोर ऑफ माय पैशन। तो मज़ा बहुत आया, बहुत काम किया, बहुत बहुत कहते हैं ना, जो चाहा सब मिला इस इंडस्ट्री के अंदर। घूमना फिरना, खाना पीना, इज्जत, हर तरह के लोगों से मिलना, अवार्ड्स मिलना, सब मिला। एंड देयर केम अ टाइम, because of some experiences working with the best of the industries, कि जहाँ पर सब कुछ सुंदर है, बाहर से दिखने में तो वाह 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 वाह, हर कोई सपना लेता है कि एक दिन मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। बट वो लोग जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, जो दुनिया के लिए आइडियल्स हैं सो कॉल्ड, वो भी अंदर से कितने दुखी होते हैं कई बार। एक खोखलापन है।
खोखलापन होता है कि जहाँ पर कुछ एम्प्टीनेस है, एक होता है कि जस्ट स्ट्रगलिंग विद समथिंग। तो बिकॉज खोखले में तो दे विल बी कहते हैं ना, वहाँ पर एक खड्डा ही आ जाएगा, वहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा जिसको आप वैक्यूम बोलते हो। पर वो वैक्यूम तो अलग चीज़ है, क्योंकि वो लोग इस धरती पे रह रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वैक्यूम नहीं होता, वहाँ पे नेगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, बिकॉज आप हर समय डील कर रहे हो। इसी समय मुझे आप पे गुस्सा भी आ सकता है, प्यार भी आ सकता है, इसी समय मेरे को आपसे जेलस भी हो रही है, पर काम भी निकलवाना है। यू आर डीलिंग विद डिलेमास मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो हर किसी के घर में होता है, घर में, परिवार में, बिजनेस में, जॉब में, हर जगह होता है। बट जो जॉब वाला भी है या बिजनेस वाला अभी सोचता है एक दिन मैं वो बन जाऊंगा तो मैं बहुत कमाल की ज़िंदगी जीऊँगा। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ मैं कुछ भी नहीं थी, फिर कुछ बनी, फिर कुछ और अच्छी बनी, फिर उन लोगों के साथ होने का मौका मिला जो कि बहुत कुछ बन चुके हैं। पर मैंने जो इन सब सीरीज़ में एक चीज़ कॉमन पाई कि हर कोई अपने-अपने अंधेरे और रोशनी से स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई। हमें लगता है कि उसके पास मिलियंस ऑफ पैसा है, मिलियंस ऑफ फैनफेयर है, जो भी है। पर एज ए इंसान हर कोई उतनी रोटी खाता है, उतना ही पानी पीता है, वैसे टॉयलेट में बैठ के पॉटी करता है, वैसे ही सब कुछ सेम होता है। सिर्फ थोड़ा सा कुछ लाइफस्टाइल फ़र्क होता है, बाकी एज ए ह्यूमन ईच ह्यूमन इज द सेम पर्सन। और उसमें मैंने नोट किया कि हर कोई अंदर से अपने अंधेरे को डील कर रहा है, हर कोई। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को ये बहुत जल्दी एहसास हुआ कि खूबसूरती, ग्लैमर, ये लोगों को लगता है बड़ा चकाचौंध है, या कई बार लोग बॉलीवुड को कई बार बोलते हैं कि तो बस दिखाने की बात है, अंदर से तो ये है वो है। मैं कहती हूँ कौन सी हाउसवाइफ ऐसी नहीं है, कौन सा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है, अरे सब छोड़ो, कौन सा स्टूडेंट ऐसा नहीं है। मतलब किसी के कोई भी ह्यूमन उठा के लिख लो, बाहर से आप पूछो हाँ जी हाउ आर यू, ओ वेरी गुड वेरी गुड, अंदर से बैंड बजी होती है। जी बिल्कुल। तो ये तो हर किसी की हालत है ना, तो इसमें किसी को आप एक को नहीं बोल सकते। तो ये तो इट्स अ कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी आउट देयर, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। I am also living in the same society, same world everywhere. So the question I had was कि यार भारी सुंदरता तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है ना। I'm not saying वो लोग जो दिखावा करते हैं कि बाहर तो सब मिथ्या है, बाहर तो सब आडंबर है, ये ड्रामा भी मेरे लिए ड्रामा ही है, क्योंकि बाहर जो है वो भी ज़रूरी है। मतलब बाहर आप ये थोड़ी ना कि मतलब आप फटे हाल हो जाओ या गरीब हो जाओ, ये क्यों होना है अपने भाई, बाहर भी तो ज़रूरी है ना। तो आपके पास बाहरी चीज़ें भी होनी चाहिए, बट बाहरी सुंदरता पे ही पूरी ज़िंदगी लगा दो और आगे की सोचो ही ना, तो फिर ये तो बैंकरप्सी है आपके माइंड की, क्योंकि यू आर गिवन बोथ ऑफ लाइफ्स, आउटर लाइफ, इनर लाइफ, दोनों चल रही हैं आपकी, है ना। जब हम माइंड बॉडी सोल की बात करते हैं तो आपके पास अगर बॉडी है तो सोल भी तो है ना, वरना सोल नाम ही क्यों आता है उसके अंदर। तो माई माइंड एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग मी इंडिकेशन कि yes, we are good at the body level, the outer visible world, but let's start beautifying your inner world as well. So I started my journey into inner beauty. बाहरी ब्यूटी तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो इनर ब्यूटी, बट नॉट बिकॉज बाहरी ब्यूटी गलत है या बुरी है, नहीं। जेवर अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे होते हैं, पैसे अच्छे होते हैं, बाहरी सुंदरता बहुत अच्छी होती है। इफ़ यू आर इन ग्रैटिट्यूड ऑफ व्हाट यू हैव as a outer beauty as well, then only you will find the real journey towards your inner beauty. But अगर आप बाहरी चीज़ों के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, दुख मना रहे हो, जेलसी कर रहे हो या इरिटेट हो रहे हो, किसी भी वे में डिमीन कर रहे हो, तो आपको आपका शरीर ही आपकी आत्मा तक जाने का रास्ता नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आपका ड्यू है उसके लिए। सो फॉर दैट रीज़न आई हैव बीन रियली प्रिविलेज्ड, बिकॉज आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैड फिजिकली, एंड दैट वे माई माइंड वॉज वन डे बिकॉज ऑफ द roshni of gratitude, it started showing me my inner pathway, and I could see all the andhkar and jhoot and kuda jo andar hai. It can be any guilt, it can be any resentment, it can be fear, it can be some worries or some, बहुत कुछ होता है इंसान के अंदर जिसकी वजह से अक्सर बिलो द लाइन चला जाता है, या दुख, मतलब बैठे बैठे कुछ ऐसा हो जाए जो आपको नेगेटिव कर दे, कोई चिंता, कोई अनएक्सपेक्टेड फियर जो है भी नहीं, पर आप उस चिंता में चले गए, कल मैं फ्यूचर के समथिंग होता है। तो वो सबके पास अपना अपना बिट होता है, सबके पास। तो आई कुड सी माई बिट, बट आई वॉज वेरी क्लियर आई रियली वॉन्ट टू ब्यूटिफाई इट। मतलब यार एक ही ज़िंदगी मिली है, बाहरी सुंदरता ज़रूरी है पर अंदर से भी सुंदर बनना है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई डिड अ फ्यू कोर्सेज एंड फ्यू इंटरनेशनली, नेशनली, एंड बिकॉज आई वॉज वेरी, पैसा कमाता क्यों है बंदा, आई वॉज अर्निंग वेरी वेल। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने टाइम का 10%, जैसे महीने में अगर 30 दिन है तो 3 दिन मिनिमम आई विल स्पेंड ऑन माई माइंड ग्रोथ। मतलब ये आपके पास सिर्फ बॉडी ही थोड़ी ना है, बॉडी भी है, माइंड भी है, सोल भी है, तो आपको तीनों को नरिश करना है।
कई बार लोग भूल जाते हैं ये वाली बात। अगर मैं कुछ कमाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई अर्न 10,000 रुपीज़, आई विल स्पेंड 10% ऑफ इट ऑन माई माइंड ग्रोथ। मैं बाकी बॉडी पे भी कमा रही हूँ कि सोल के ऊपर खर्चने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं कर पर आपकी बॉडी और माइंड को तो कम से कम इक्वली हैंडल करो। माइंड भी तो आपका ही है ना। सो लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डूइंग सम वेलनेस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, सो दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। मैम आपने कहा कि सोल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक कार्मिक डेट होता है कि मतलब अगर आपकी सोल जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो एक पिछले जन्म का या जो वो सोल थी उस जन्म से कुछ कार्मिक डेट हम आगे लेकर जाते हैं। जैसे आपने कहा कि 10% तो माइंड के लिए करना है, बाकी में भी बॉडी के लिए भी कर सकते हैं। तो सोल के लिए आई थिंक जो आपने ये अमृत चखा, ऐसा हो सकता है कि आपकी सोल को प्योरीफाई करने के लिए, आपकी सोल का जो डेट है वो कम करने के लिए अमृत चखा। सी, कर्म कौन करता है? यू नीड टू हैव ए क्लैरिटी फ्रॉम द डे ज़ीरो। मतलब आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करोगे ना, इजी हो जाएगा। हाथ पैर मुंह, आप कर्म कैसे करते हो? कोई भी कर्म अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, कर्म करने के 2-3 मेजर तरीके होते हैं। या तो सोच के कर्म कर रहे हो, जैसे मैं आपके बारे में बड़ा बुरा सोच रही हूँ तो कर्म बना रही हूँ अपना। बोल के कर रहे हो, मैं बोल के आपको गाली दे रही हूँ तो मैं कर्म बना रही हूँ। या कुछ करके कर रही हूँ, या आपकी सेवा कर दूंगी, या आपके साथ गलत कर दूंगा, पीट दूंगी आपको, या कुछ ऐसा कर दूंगी, तो इट कर्म इसी तरह से बन रहे हैं। और इसमें हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं, या तो गुड कर्मास या बैड कर्मास। सिंपल। कर्मा इज़ वेरी इजी, बोलकर सोच कर कर। अगर मेरे कुछ करने से आपको गुड फीलिंग आ रही है, आपको पॉजिटिविटी आ रही है, तो मेरा गुड कर्मा है। अगर बैड फीलिंग आ रही है तो मेरा बैड कर्मा है। इजी, मतलब ये कर्मा इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ इट्स अप टू मी हाउ व्हाट आई एम मेकिंग नाउ। जो मेरे कामिक सर्कल्स होते हैं, अभी जो मैंने बात करी उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी बाहर है, सोल इनविजिबल वर्ल्ड में जो दिख नहीं रही पर है ना, हमारे अंदर है। एंड माइंड जो होता है, माइंड ही वो चीज़ होती है जो बाहर को और अंदर को बैलेंस करेगी। माइंड तो बाहर बता रहा है मुझको कि तुम्हें सुंदर दिखना है कि नहीं, तुम्हें कपड़े पहनने हैं कि नहीं, उस तुम्हारे पास देखो ये डर्टी हो रहा है तुम्हारा, ये फेस डर्टी है या तुम्हारी ड्रेस डर्टी है, कौन बता रहा है? माइंड। कई लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं पता चलता, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो बुद्धि से थोड़े से मतलब थोड़े फेल होते हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि मैं गंदा हो गया हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ। माइंड बता रहा है। उसी तरह से माइंड आपके अंदर का कूड़ मीन्स जो काला काला होता है, अंधकार। अंदर भी कुछ आपके दुख हैं, कुछ कष्ट हैं, कुछ पेन्स हैं, ये कौन बताएगा? माइंड। सोल नहीं बता रही, सोल तो रो रही है, पर माइंड ही चेक कर रहा है कि बॉडी को बाहर कहाँ दर्द हो रही है, कहाँ चोट लगी है, कहाँ पे इसको सूजन आ गई, कहीं पे जला, कहीं पे कोई आग लगी है तो वहाँ हाथ टच नहीं करना। ये कौन बता रहा है? माइंड तो बता रहा है, आपकी सेंसेस बता रहे हैं ना। जो ये बाहर की तरफ काम कर रहे हैं, सिमिलरली अंदर की तरफ काम करते हैं। तुम्हारा मन ही है जो बहिर्मन, बाहर जाएगा तो बहिर्मन, अंदर की तरफ काम करेगा तो अंतर्मन। तो ठीक है, ये सारा का सारा अगर आप सिखिज्म में भी समझेंगे तो पूरी गेम सिर्फ ये दिमाग की है, टोटल तो दिमाग ही है। मतलब शरीर तो है पर दिमाग है। जब हम कहते हैं, अगर आप दिमाग मीन्स मति कहते हैं, तो आप गुरुमत में चल रहे हो तो गुरु मीन्स गुरु जो बोल रहा है आप वो मान रहे हो। आप मनमत में चल रहे हो मतलब अपनी मर्जी की कर रहे हो। अपनी मर्जी की कर रहे हो तो कभी आप अंदर सोल तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि सोल रोशनी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो आप अंधेरे की दुनिया में हो, बाहर जिसको हम माया की दुनिया बोलते हैं। जैसे दिन और रात होता है, क्वांटम लेवल पे समझ लो, बाहर अंधेरे की दुनिया है जिसमें दुख कष्ट सब कुछ है। सोल की दुनिया परम आनंद की दुनिया है, परम रोशनी की दुनिया है, परम शक्ति की दुनिया है। उसमें सब कुछ रोशनी है, सब आनंद ही आनंद है। तो अभी आप बाहर रह रहे हो तो आप अंधेरे की तरफ रह रहे हो। जैसे जैसे सोल की तरफ जाओगे आप रोशनी की तरफ चले जाओगे। परंतु ये बॉडी से लेकर सोल तक का जो जर्नी है, ये सिर्फ माइंड के थ्रू ही कर सकते हो, आप मति के थ्रू ही कर सकते हो। और ये मति ही सारी गेम खेल रही है हमारी। तो ये मति अगर आप गुरु के आदेश में रखोगे, सरेंडरिंग में रखोगे, तो उसको पता है रास्ता कैसे बनाना है। आपने बोला कार्मिक सर्कल, तो नंबर 1 कार्मिक सर्कल्स का इन तीनों के साथ जो कनेक्शन है वो अलग, टॉपिक ही अलग है। जैसे मैंने बॉडी के लेवल पे कुछ किया, ऐसे आपको कभी गाली दिया या आपको मारा, मैं चली गई यहाँ से, पर ये सर्कल, ये जो मैंने अभी स्टार्ट करके गई हूँ, मैं एक्शन स्टार्ट करके गई हूँ, ये मेरे साथ चलेगा अब। क्योंकि ये आप जो भी काम कर रहे हो, किसी भी वे में कर रहे हो, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, वो आपके साथ रहेगा। लोगों को कई बार ये लगता है कि अच्छा जैसे कि आपने सपोज एक गाड़ी ली, फॉर एग्जाम्पल है, आपके पास अभी होंडा सिटी है, आपने होंडा सिटी से किसी को टक्कर मारी, आपके एक्सीडेंट कर दिया, आप पे कोर्ट केस आ गया, तो कोर्ट केस है, पेनल्टी है, आप करोगे उसके ऊपर काम। अब आपने होंडा सिटी बेच दी,
कि ख़त्म हो गई आपकी होंडा सिटी, आपने मर्सिडीज़ ले ली, तो क्या वो कोर्ट केस आप पे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। चलेगा, सिंपल है, लॉजिक है ये तो। उसी तरह से आप अभी इस शरीर से जो कर्म कर रहे हो और ये शरीर खत्म हो गया, डेथ हो जाती है किसी की, हाँ ये शरीर खत्म हो गया, तो जो आपके पिछले वाले जो पेनल्टीज हैं, कोर्ट केसेस हैं, वो आपके नए शरीर को भी तो भुगतने हैं ना, वो तो चलेंगे आगे। तो वो अब आपका काम है कि उसको कैसे भुगतना है, कैसे उनको जो कर्म आप पहले करके आए हो, जिसके फल अब मिल रहे हैं आपको, पनिशमेंट मिल रही है चाहे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, नाउ एट दिस मोमेंट आपका दिमाग बताएगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपने कामिक सर्कल्स को कंप्लीट करना है या इनको जन्म जन्मांतरों तक ढूंढना है? क्योंकि कई बार जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मुझ तक घूम के ज़रूर आएगा 100%। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, मैं कर्म बना रही हूँ, और जो मुझे सुनने को मिलेगा, जो घूम के जो मुझे मिल रहा है, वो फल है। तो फल जो होती है ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज रूल क्या है, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, गिव एंड टेक। मैं जब तक दूंगी नहीं मुझे मिल ही नहीं सकता। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंटल नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये संजोग नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कार्मिक सर्कल्स है। कभी ना कभी मैंने आपसे कुछ लिया है जो मुझे आपको देना है, वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव नथिंग इज इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। तो वो क्या, कौन सा कार्मिक सर्कल घूम रहा है, आई डोंट नो। अब ये मैंने पानी पिया है, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे पानी पिलाया है, 101% मैंने कभी ना कभी उसको पानी पिलाया, या कुछ ना कुछ उसके साथ मेरा लेन देन रहा है। वरना आप सोचो, मैं 3 घंटे का सफ़र, जहाँ से मैं आई 3 घंटे लगे मुझे आज पहुँचने में, 3 घंटे का सफ़र करके मैं इस जगह पे पहुँच रही हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं इनको जानती हूँ, ना उस पानी वाले को जानती हूँ। ये कोइंसिडेंटल नहीं है। एवरीथिंग इज इन कार्मिक सर्कल। ओनली थिंग इज, जब तक हम कार्मिक सर्कल्स में हैं, हम इस प्लैनेट के ऊपर बंधे हुए हैं। इस प्लैनेट से बाहर जाना है तो पहले यहाँ का नक्की करो नक्की मतलब अपना लेना देना, अपने क्रेडिट डेबिट्स को कंप्लीट करो। और वो जितने भी डेबिट क्रेडिट्स होते हैं, क्यों होते हैं, या तो आपने किसी, इसके ना 4 पाए जो हम होपोनोपोनो भी सिखाते हैं, तो या तो आपने किसी को माफ़ी देनी है या लेनी है, जो आपने दी नहीं है और लेनी है, या आपने किसी को थैंक यू देना है या लेना है, या तो आपने किसी से कुछ काम करा है और उसको थैंक यू करना था, आपने नहीं किया, आभार प्रकट करना था, नहीं किया। तो हम लोग सोचते हैं पैसों में तो हो गया, जैसे कि मैंने सब्जी खरीदी आपसे, या आपने मेरे लिए रोटी बनाई, हाँ मैंने आपको पैसे दिए, पैसे हो गए। अरे बाबा, जैसे एप्पल भी खरीद रहे हो तो एप्पल के पैसे दिए ना आपने 10 रुपए का एप्पल खरीदा, एप्पल के पैसे दे दिए, जो फिजिकल दृश्य जगत की जो आपने सर्विस ली उसके पैसे दे दिए, चलो ठीक है। पर जब एप्पल खाया आपको स्वाद मिला, जो एप्पल खाया उससे आपको तृप्ति मिली, जो एप्पल खाया जो आपको खुशबू मिली, वो तो दृश्य जगत नहीं है ना, पर वो तो आपको मिला, वो मिला। उसका थैंक यू कौन करेगा तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग ना, देयर सो मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व इनटू इट। एंड तभी हम कहते हैं चाहे पैसा इन्वॉल्व है चाहे नहीं है, कई चीज़ों में तो पैसा इन्वॉल्व भी नहीं है। आप इस समय बैठे, हम यहाँ पर, हम खुले में ऑक्सीजन ले रहे हैं, हर सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट आर वी थैंकफुल? फिर आप फंसोगे कर्मों के चक्कर में, और क्या होगा क्योंकि जाने नहीं देगी धरती बाहर आपको। लोगों को स्वर्गों में जाने की बड़ी चाहत होती है, जाने नहीं देगी, पहले इसके पूरे जो लेखे जोखे पूरे कंप्लीट करने होते हैं। सेम विद आदमी जो इंसानों के बीच में चल रहे हैं, इवन इंसान क्या वस्तु, ये ग्लास, ये माइक, हर किसी के साथ सर्कल इज गोइंग ऑन। तो आपने जो बोला सर्कल्स वाला आंसर मैंने किया, आई होप दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड, जी 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 जी। बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग कन्वर्सेशन, वेरी इलैबोरेट कन्वर्सेशन इन इटसेल्फ। सो ओवर टू यू। तो मैम जैसे हम कार्मिक सर्कल की ही बात कर रहे हैं, जैसे हमें कोई नेगेटिव पर्सन मिल गया या हमारे साथ कोई बुरा करके चला गया, तो हमें लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में ऐसा इंसान क्यों आना था। ये भी कार्मिक सर्कल का ही एक पार्ट होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कहीं ना कहीं आपसे बंधा हुआ है, मे बी पास्ट लाइफ, मे बी दिस लाइफ, या फ्यूचर में कुछ भी होना है, तो वो आपको एक जो लेसन सिखा के जाता है, हम बोलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नेगेटिव हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नेगेटिव हो रहा है यार, मेरे थॉट्स वहाँ चले जाते हैं। तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, इस धरती पे इंसान कितने हैं? कितने करोड़ कितने होंगे? एक पूरी धरती को मिला लो, मैं सारे कॉन्टिनेंट्स मिला लूँ, तो लास्ट टाइम आई चेक, देयर वाज 750 750 करोड़ हैं 750 करोड़ इंडिया के अंदर। अगर आप इंडिया में ही रह रहे हो, इंडिया में कितने करोड़ होंगे? 150 करोड़ 150-40 करोड़ है। अब आप दिल्ली या गुड़गांव में रह रहे हो तो भी मिला लो, कितने होंगे? 2 करोड़, 2-2.5 ज्यादा ही 150 अगर सारे हैं तो 2 करोड़ मान लो। 2 करोड़ लोग आपकी सिटी में रहते हैं। अगर आप सिर्फ मानेसर या इस वाले तरफ रहते हो तो भी कितने होंगे सोचो? 5 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी होंगे, चलो 5 लाख मान लो।
5 लाख लोगों में से आप अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर अभी भी लिस्ट बनाने बैठो ना, अपने पूरे ऑफिस के, सड़क के, मेट्रो के सब मिला लोगे तो भी 5 लाख नहीं होने वाले वो लोग। तो 5 लाख लोगों के अंदर से ये जो लोग हैं, जो अभी जो करोड़ों में से लाखों, लाखों में से हजारों, हजारों में से ये जो 2 बंदे जो आपको दुख देके चले गए, ये क्यों आए अब तक? सोचो ना, कहीं क्यों ना आए? कहीं कुछ कनेक्शन होगा। इतने सारे लोग और भी तो हैं, वो क्यों नहीं आए? कभी मतलब ये तो दिखती दुनिया में देखो ना 1 मिनट के लिए कि वो क्यों नहीं आया। आपने यही क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब चलता है तो आपका ही सर्कल घूम रहा है, और वो जरूरी नहीं कि सेम आदमी होगा। जैसे कि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो जरूरी नहीं वही आपको थप्पड़ मारने आएगा, बिकॉज एट द लेवल ऑफ सेल्फ वी ऑल आर सेम। सिर्फ बॉडी बदलती है ना, बॉडी बदलती है। जरूरी नहीं कि आपने किसी को पैसे, जैसे कई बार हम मनी मास्टरिंग में सिखाते हैं, लोगों ने किसी को कर्जा दिया, वो पैसा वापस नहीं कर रहा और वो रोई जा रहा, मेरा पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। भाई तुझे चाहिए क्या? पैसा चाहिए ना। अगर तू अटका रहेगा कि इसी बंदे से वापस लेना है तो पूरी जिंदगी फंस सकता है, क्योंकि हो सकता है इसके साथ तेरा कार्मिक सर्कल हो। पैसा जाने दे, कोई बात नहीं, पर तेरे को पैसा चाहिए वो मैं सिखा दूंगी, पर इसी बंदे से वापस लेना है, ये कार्मिक सर्कल का पार्ट है, इसमें तू फंस सकता है, क्योंकि हो सकता है तेरा उसको देना बनता हो, क्योंकि कभी ना कभी कोई चक्र ऐसा चला हो। नाउ ओवर टू यू इन योर क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट। जब तक आपका माइंड इतना ग्रो या डेवलप नहीं हो चुका होगा, आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे ही नहीं। आप बोलोगे दुनिया है ही कमीनी, दुनिया है ही गंदी, दुनिया है ही खराब, दुनिया है ही नेगेटिव। आप सोच रहे हो, पूछ रहे हो कि मेरे साथ कोई नेगेटिव कर रहा है तो कहीं मेरा ही तो कोई कार्मिक सर्कल नहीं है। दैट्स कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ माइंड, कि एटलीस्ट आपके पास एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने के लिए, एंड यू आर कंसिडरिंग इट। यू मे नॉट एग्री इट बट यू आर कंसिडरिंग। कई लोग तो कंसिडर ही नहीं करते, उनके लिए तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन होता है, इंसान की बॉडी डेवलप हुई है, ग्रो हुई है, वैसे ही जैसे जैसे आप ज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ते हो, कन्वर्सेशंस में, लिंग्विस्टिक्स में, आपका माइंड भी ग्रो करता है। तो जब आपने क्वेश्चन पूछा तो आप ऑलरेडी कंसिडरेशन में हो कि कहीं ये मेरा कार्मिक सर्कल तो नहीं है। तो अब इसका अगर मैं उसी वाले कॉन्टेक्स्ट से आंसर दूं जैसे आपने पूछा, यस इट इज, ठीक है, बिकॉज आई कैन गिव बोथ आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन दूसरे बंदे का IQ लेवल क्या है। You know, are you in a way to debate with me, argue with me, or are you asking it to have some clarity? I will give, और मैं जो बोलने वाली हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, you may take it, may leave it, but if you ask me as per my experiences of life, मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो घूम के मेरे साथ हो रहा है, what is happening to me is फल, जो मेरे को मेरे कर्म का फल मिला है, और जो मैं इस समय कर रही हूँ ये मेरा कर्म है। तो अगर मेरे को कहीं से थप्पड़ मिल रहा है, किसी से गाली मिल रही है, कई बार आप सड़क पे जा रहे हो तो लेना नहीं देना नहीं, मतलब अभी भी मेरा चालान हुआ है, ना लेना ना देना। आई वॉज ऑन टाइम एंड पता नहीं कैसे रेड लाइट जंप कर दी ड्राइवर ने और उसने आगे से रोक दिया, बिल्कुल आई वॉज अबाउट टू रीच ए घाट जो चौंक था वहाँ पर, तो उसने रोक दिया, टाइम भी लग रहा है उसके ऊपर। तो एंड आई वॉज थिंकिंग कि यू नो ये बंदा कड़कती धूप में यहाँ खड़ा, मतलब आज जो गर्मी है बाहर की कमाल की गर्मी है, और ये बंदा यूनिफॉर्म में यहाँ खड़ा हुआ है और इसी रेड लाइट पर खड़ा हुआ है, इसने मेरी गाड़ी कोई रोका, एंड नाउ इज आस्किंग कि पैसा, यू नो या तो चलान करा लो या पैसा। 100% ये 1% ये मेरा कार्मिक सर्कल है। मतलब अब मैं इसको जितना मर्जी बोलूं कि ये तो होते ही ऐसे हैं, पैसे मांगने के लिए रोक लेते हैं, ऐसा भी कोई जंप नहीं हुआ था, सारी गाड़ियां निकली थी, हम भी तो उसी के साथ। सिर्फ मेरी गाड़ी को क्यों रोका? हाँ मतलब बिकॉज वो रेड, जैसे हम बत्ती से आगे हुए ना उसी समय रेड हो गई वो, मतलब तब तक रेड नहीं थी, वो लास्ट पॉइंट ही था पर उसने रोक लिया। अब यू कैन आर्ग्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और यू सरेंडर दिस इज सर्कल, एंड अब इस सर्कल पे मैंने पिछले वाले सर्कल्स बंद करने हैं। अगर मैं इसको लेसन लेके बंद नहीं करूंगी, क्लोज नहीं करूंगी, तो ये मेरे पास बार बार आता रहेगा। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो एक रिपीटेड पैटर्न में आ रही होती हैं, जैसे किसी का बिजनेस ठप हो गया फॉर एग्जाम्पल, या पैसे चोरी हो गए, तो उसके पैसे रिपीटेडली नुकसान हो रहा होता है, चोरी लुट गए, नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कार्मिक सर्कल आपको सिखाना चाह रहा है, उसकी सीख ले लो, क्लोज कर दो चैप्टर को। पर हम हर बार नेगेटिव हो जाते हैं। अगर मैं उसको बोलती अरे तो बुरा आदमी है, तो गलत आदमी है, इसने तो गलत किया, दैट मीन्स आई एम नॉट क्लोजिंग द चैप्टर हेयर। बट इफ आई से ओके जो हुआ मेरे कर्मों का फल था, I accept it. Thank you for your support. Thank you for the things. Please forgive me. You know, whatever you need to do at that time, forgiveness or thank you, whatever. Close it. Close it. Because otherwise यही चीज़ बार बार तुम्हारे साथ होती रहेगी, क्योंकि वो सर्कल ने आना है घूम कर। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे। इसी तरह से अलग अलग सर्कल्स के अलग अलग तरीके होते हैं समझने के लिए, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, पैसों के साथ, हेल्थ के साथ, हर जगह पर सर्कल घूम रहा है। पर आपके पास एज ए ह्यूमन यू ऑलवेज हैव ए चॉइस, बिकॉज यू हैव ए माइंड,
कि आप उस सर्कल से सीख लो, सीख मतलब कुछ समझो वो क्या सिखाना चाह रहा है और वहीं पे उसको क्लोज करो। वो आपको माफ़ी देनी है जैसे एज आई सेड, या शुक्राना करना है, जो भी करना है। कई बार माता पिता और बच्चों के सर्कल्स चल रहे होते हैं, मम्मी पापा ने बच्चों की सेवा करी, बच्चों ने बदले में थैंक यू नहीं बोला, अब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, कभी और किसी जन्म में चले जाते हैं, वो माँ बाप फिर उनके वहाँ पैदा हो जाते हैं सेवा वापस लेने के लिए, क्योंकि सेवा तो दी थी ना, थैंक यू करके ख़त्म करते बात को। मतलब तुमने निकलना है कि नहीं इस धरती में से बाहर। ये धरती इस समय ना, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, बॉटल नेक कहते हैं एक चीज़, हम बिजनेस में यूज़ करते थे टर्म बॉटल नेक। 84 लाख योनि है इस धरती के ऊपर, पानी के नीचे हैं, हवा में है, धरती के ऊपर भी हैं। सब कोई अपनी अपनी योनि से अपग्रेड होकर नेक्स्ट योनि में आ जाता है, फिर नेक्स्ट योनि में आ जाता है। जैसे कि आप क्लास स्कूल में होते हो तो आप फर्स्ट में हो तो आपने एग्जाम दिया, लर्निंग ली, अच्छा एग्जाम पास किया, आप सेकंड में आ जाओगे, थर्ड में आ जाओगे, फोर्थ में आ जाओगे। स्कूल कहाँ तक होता है? 12th तक होता है। तो सबसे हाईएस्ट क्लास कौन सी है? 12th। वैसे ही जो स्पीशीज की दुनिया, योनियों की दुनिया में सबसे हाईएस्ट वाली स्पीशीज कौन है? ह्यूमन। मनुष्य, ह्यूमन। इस समय ह्यूमन की अपने क्वांटिटी देखिए 750 करोड़। ये कौन है? ये सारी योनियां अपग्रेड हो के यहाँ तक पहुंच गई हैं। यानी कि जो कभी मे बी कोई चिड़िया थी, वो चिड़िया के बाद ये बनी, फिर ये बनी, पूरी स्पीशीज गायब हो जाती है। कई बार एक पूरी प्रजाति लुप्त हो जाती है, यानी कि पूरी प्रजाति अपग्रेड कर गई है, आगे चली गई है। लोगों को लगता है अरे वो लुप्त नहीं हुई है, वो उन सब की आगे की तरफ ट्रांसफर हो चुका है। परंतु ये जो मनुष्य की प्रजाति है, ये जा ही नहीं रही आगे। ये तो बढ़ रही है। मतलब ये बॉटल नेक कहते हैं ना इसको कहाँ जाना था? इसके आगे की प्रजाति है देवी देवताओं की, जो स्वर्गों में वास करते हैं। तो एक जमाने में 33 करोड़ देवी देवता बने थे ना, दैट मीन्स ह्यूमंस अपग्रेडेड, अपने आप को मनुष्य की योनि से देवी देवताओं की योनि में ले गए। तो अब क्यों नहीं जा रहे हो? 33 करोड़ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब ये वाली जो योनि है 750 इज अ ह्यूज नंबर करोड़ों के अंदर। तो ये क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये अपने कार्मिक सर्कल्स क्लोज ही नहीं कर रहे हैं। कार्मिक सर्कल्स को समझ के क्लोज करोगे, पूरा जैसे कहते हैं ना धर्मराज आएगा वंस यू गेट, वो सच बात है। धर्मराज ने आपके, जैसे चित्रगुप्त कहते हैं फॉर एग्जांपल, चित्रगुप्त मतलब चित्रगुप्त, गुप्त मीन्स सीक्रेटली, चित्र मतलब जैसे कैमरा है, अभी कैमरा हमारी फोटो खींच रहा है तो हमें पता है, पर वो वो है गुप्त तरीके से आपके चित्र खींच रहा है। तो आप कल को ये नहीं कह सकते मैंने तो थप्पड़ मारा ही नहीं कभी। जब धर्मराज आपका लेखा जोखा खोलेगा, अकाउंट खोलेगा, नहीं मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, चित्र कहेगा ये लो फोटो विद प्रूफ, 100% प्रूफ। मतलब जैसे ही आजकल ये ट्रैफिक वाले नहीं अपने कैमरे लेके खड़े रहते हैं कि आप बोल नहीं सकते रेड लाइट जंप नहीं करो, पहले कैमरा दिखा देगा आपको। तो चित्रगुप्त के पास एवरी पिक्चर इज इन कैमरा। और आपके जब इंसान के लास्ट मोमेंट्स आते हैं मरने से पहले के कुछ सेकंड्स पहले, इट इज, आप कभी किसी इंसान को जब मरता है उसको आप नोट भी करोगे ना, वो कुछ उसकी रीलिंग चलती है, वो अजीब अजीब सी बातें बोलने लग जाएगा, बचपन की, इसकी, क्योंकि सब रीलिंग उसके दिमाग में चलने लग गई है, उसको फाइनल अकाउंट्स दिखाए जा रहे हैं। जब धर्मराज सामने खड़ा होगा या यमराज खड़ा होगा, उसमें ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करियो, ये ले देख तूने इसको थप्पड़ मारा था, देख तूने इसके पैसे खींचे थे, देख तूने ये किया था, उसको सब चीज़ याद आनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा है, मतलब मेरी मदर के साइड के कोई रिलेटिव थे, तो उनका लास्ट मोमेंट्स ही थे और मैं काफ़ी छोटा सा था, तो उनका यही चल रहा था, देखो ये पर्ची गिरी हुई है, हम लोग बोल रहे कहाँ पे पर्ची गिरी हुई है, देखो ये लोग आ गए, ये लोग आ गए, ये पर्चियाँ गिरी हुई है, एंड आई थिंक विद इन 10 मिनट्स ही पास्ड अवे। दिस इज कॉल्ड रीलिंग। ये मतलब हम यहाँ पे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे, साइंटिस्ट भी इसको प्रूव करते हैं कि हाँ इट्स अ साइंटिफिक टर्म, रीलिंग इज अ साइंटिफिक टर्म। तो आपको पूरी जिंदगी की मूवी की रील आपके आंखों के सामने घूमेगी इस टाइम के ऊपर, क्योंकि और वो बोले जो कि आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए हैं, उस वाली चीज़ की रीलिंग, जो क्लोज्ड हो गए, जहाँ पे सॉरी करना था आपने सॉरी कर दिया, जहाँ पर थैंक यू करना था थैंक यू कर दिया, या जो भी आपने क्लोज कर दिया अकाउंट, वो गायब हो जाएंगे। पर जो आपके अभी भी स्टिल ओपन अकाउंट है, अनक्लोज्ड अकाउंट्स हैं, वो सब आपको दिख जाएंगे कि इनकी वजह से अब आपका आगे का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड साइंटिफिकली प्रूवन कि हाँ ये होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे उन्होंने नोटिस करी है ये वाली बात। तो पूरे कई बार हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ना जाने क्या क्या बोल आते हैं, क्या क्या कर आते हैं। अगर कहते हैं जिंदगी के 4 पहर होते हैं, मतलब कि जैसे जैसे हमारे सनातन में भी होता है ना, बालावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी ये वाले जो है वानप्रस्था, जो भी, और संन्यास। तो जो भी ये 4 स्टेजेस होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस। क्योंकि बचपन में या जवानी में हो सकता है आपने उसे कह दिया कर दिया, पर समझ के हिसाब से जब आप एक ग्रस्त में आ गए या उसके आगे बढ़ गए, तो यू शुड हैव इनफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ।
शांति से, पर वो शांति के लिए स्टिलनेस भी चाहिए होती है। एंड देन यू शुड हैव इनफ टाइम टू सीक फॉरगिवनेस। जैसे जैन समाज में बहुत प्यारी एक रिचुअल होती है, मच्छामी दुक्कड़म। दैट्स अबाउट फॉरगिवनेस, आस्किंग फॉरगिवनेस। क्योंकि कोई इंसान दूध का धुला हो ही नहीं सकता है, जाने या अनजाने कुछ ना कुछ गलती सबसे होती है। परंतु आप बोलो कि इसमें क्या बड़ी बात थी, हाँ मैंने अपने भाई के ड्रॉर में से पेन चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो मेरा लेता है। अरे जो वो तेरा लेता है उसका कर्म वो भुगतेगा, पर इस पेन की चोरी की वजह से या इस नेगेटिविटी की वजह से तू स्वर्गों में जाने से रुक जाएगा। तेरे नंबर कट रहे हैं इस समय, भाई तू अपनी जर्नी के लिए जिम्मेवार है ना। तो ये सब बातें जब समझ आती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ टाइम रहते ही समझ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतना टाइम बचे। जैसे कि सिखिज़्म में बहुत प्यारी चीज़, मैंने एक बार हजूर साहब में मैं आई वॉज देयर, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, एक सचखंड जिसको हम कहते हैं हजूर साहब, वहाँ पे मैंने कहीं पर रिटर्न में पढ़ी है ये चीज़ ना। जैसे अगर मेरे को प्योरिटी की तरफ जाना है, प्योरिटी मतलब मुझे अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है और प्योरिटी की तरफ जाना है, जिसको कहते हैं खालिस बनना, प्योर बनना। क्योंकि अगर आपको स्वर्गों तक जाने में तो देवी देवता बनना होता है, परंतु अगर आपको उस परम शक्ति में दोबारा विलीन होना है वापस, दैट्स अ हायर स्टेज। तो मतलब देवी देवता इज अ वन स्टेप लोअर देन द हाईएस्ट ऑफ विलीनता। तो विलीनता में जाना है, जैसे एक रोशनी है, सूरज की रोशनी है, तो रोशनी में मिलने के लिए मुझे रोशनी बनना होगा ना, तभी तो मैं, जैसे पानी में पानी मिल जाएगा अगर वो सेम कलर में है, पर अगर मुझे एक पॉइंट भी मुझ में कोई डार्कनेस है तो मैं मिल नहीं पाऊंगी। तो उस प्योरिटी में पहुंचने के लिए मुझे प्योर होना है। दैट्स कॉल्ड द खालसा एलिमेंट, खालसा जिसको बोलते हैं। तो खालसा मीन्स प्योर खालिस, 100% खालिस, नो मिलावट एट ऑल। तो उस वे में अगर मुझे बढ़ना है उस तरफ, तो मेरे को इस जर्नी में स्टार्ट करना है। तो आपने जैसे पूछा अमृतधारी, खालसा होने की जर्नी के अंदर इनिशिएट मैं करना चाहती हूँ अपने आप को, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसके लिए मेरी कमिटमेंट को अमृत धारण बोलते हैं। मैं अमृतधारी हो रही हूँ क्योंकि मुझे खालसा बनना है, खालिस बनना है, प्योर सेक्रेट बनना है। तो इसीलिए कई लोगों को लगता है कि आप अमृतधारी हो गए, आप खालसा हो गए, जोक, बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर। नहीं, आप अब खालसा, जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन लेते हो क्योंकि आपने 12वीं पास करनी है, आपने सीनियर सेकेंडरी पास आउट बनना है। ये थोड़ी ना आप किंडरगार्टन में आए तो आप किस सीनियर सेकेंडरी पास आउट हो जाओगे, नहीं। बट हाँ, आप स्कूल में आए हो तो यू आर इन द प्रोसेस। तो अमृत छकने को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है अमृत संचार करना या इनिशिएशन ऑफ द नेक्टर। इनिशिएट किया गया है कि अब आप इस जर्नी में आप चलना शुरू करो। तो उस वे में आई रेड समवेयर इन अ पोस्टर कि अगर तुम 60 से पहले पहले इस पंथ पे आ गए, चलना शुरू हो गया, तो भी पॉसिबिलिटी है कि तुम शायद पहुंच जाओगे। पर तुम 60 के बाद आ रहे हो तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि अब तुम में वो शरीर में वो ताकत या वो एनर्जी या वो सिस्टम में अब वो इतनी जान नहीं बची है कि तुम अपने सारे कामिक सर्कल्स को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी। मतलब कहते हैं ना, जैसे एक बहुत प्यारा शब्द है, गए मशक्कत घाल, लाइक दिस इज अ सेंटेंस फ्रॉम जपजी साहब, कि हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी में सो जाओ, खराटे मारो, माला जप लो, ये कर लो। मैं कह रही हूँ, मैं अपना बिजनेस चला चुकी हूँ और बिजनेस मेरा बहुत सारी ब्रांचेस थी और मेरे पास 200 प्लस की टीम थी, प्लस बाहर के जो हमारे जो फ्रीलांसर्स होते थे, वो ईजियर था, वो ईजियर था। आज जब मैं इस जर्नी पे जा रही हूँ और जब मेरे को सुबह उठ के अमृत वेला करना है, संध्या वेला करना है, नाम जप करना है, कि जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो करना मच ईजियर था देन दिस। क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें एक कमिटमेंट लगती है, बट इसमें एक शांति मिलती है, इसमें एक ट्रैंक्विलिटी मिलती है, जो कि वहाँ मिसिंग था, जो वहाँ पे नहीं था मेरे पास। तो मेहनत दोनों में है। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो ही मैं बाहर बिजनेस कर सकती हूँ, अगर मेरा शरीर बढ़िया काम कर रहा है, स्वस्थ है, तो ही मैं अमृत वेले में रोज सुबह उठ सकती हूँ, 3 बजे उठना, फिर 4 बजे नहाना, फिर पाठ करना, जो भी है। यू नो, योर बॉडी हैज़ टू बी इन सिंक विद द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। सो फॉर दैट रीज़न, मतलब टाइम रहते अगर कर लोगे अपने कामिक सर्कल्स के बारे में काम, तो ज़्यादा बेटर है। मैम, अमृत चखने का प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे वो अमृत, मतलब पानी होता है, क्या होता है? जैसे अभी हम ये पानी है ना, क्योंकि ये पानी क्यों है, क्योंकि पानी है। अब ये आपकी, अच्छा, पानी के बारे में बड़ी प्यारी चीज़ होती है जो कि सबको पता होनी चाहिए। वाटर इज 72% इन आवर बॉडी, 82% इन आवर माइंड, एंड प्लैनेट पे भी 72% ऑलमोस्ट। अमंग ऑल 5 एलिमेंट्स, जिसमें वाटर है, फायर है, अर्थ है, स्पेस है एंड एयर है। वाटर हैज़ मेमोरी, आपके दिमाग में मेमोरी है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में 82% वाटर है। वाटर, अभी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सुन रहा है इस समय, वाटर इज लिविंग। एनर्जी ले रहा है। नहीं, ये प्रॉपर बात सुन रहा है,
ये बात सुन रहे समय हम जो बातें कर रहे हैं। मैंने भी कहीं देखा है कि अगर आप हनुमान चालीसा या कोई भी पूजा कर रहे हो उस टाइम पे अपने पास एक आधा भरा हुआ ग्लास रखो और वो पाठ करने के बाद उस ग्लास के पानी को पी लो, तो जो भी आपने पढ़ा है या बोला है वो अंदर जाता है आपके। मैं इसके बारे में आपको अपने खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मंदिरों में तो होता ही चरणामृत, वो जो पानी होता है नलके से तो लाएंगे, और कहाँ से लाते हैं वो पानी को, कोई कुआं थोड़ी, उसको कुएं से या नलके से लाएंगे, फिर उसको प्रभु के चरणों में, जो भी मूर्ति के चरणों में रखते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके कोई ना चालीसा चल रहा है या कोई मंत्र जाप चल रहा है जो मंदिरों में होते हैं, तो वो मंत्र जाप जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इट बिकम्स नेक्टर, बिकॉज उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई। सिमिलरली गुरुद्वारों में क्या होता है, मोस्टली गुरुद्वारों में प्याऊ होते हैं या कोई वाटर बॉडीज होते हैं, सरोवर होते हैं। अब जब जब सारा दिन वहाँ पे तो एक्चुअली में रेगुलरली कीर्तन या कोई ऐसे भजन या शब्द चल ही रहे होते हैं, मोस्टली जगहों पे चल रहे होते हैं। एवरी साउंड विच इज़ कमिंग इज बिंग एब्जॉर्ब बाय द वाटर बॉडी। तभी कहते हैं ना, जैसे गंगा जी है फॉर एग्जाम्पल, तो गंगा जी निकली गंगोत्री से, फिर ऋषिकेश तक आ रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं। आप देखो जितने भी तीर्थ स्थल है वो गंगा जी के तटों के ऊपर है मोस्टली, है ना। तो जैसे जितने भी पहले ज़माने में क्या होता था, गुरुकुल हो गए, या ये जो लोग तपस्वी लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, ये सब लोग गंगा के आसपास इनकी कुटियाएं होती थी। तो ये खुद तो जाप कर ही रहे हैं, जैसे कोई तपस्वी है सारा दिन कर रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी कर रहा है। गुरुकुल में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो भी ये सुबह सुबह नहाने जाते थे, तो ये गंगा जी में जाकर एक टांग पे खड़े होकर अपना तप करते थे। वट एवर दे आर स्पीकिंग, इट्स गोइंग टू द वाटर ऑफ गंगा जी। That's why Ganga Ji's water has been so powerful, so powerful. और जो भी बंदा वहाँ जाता था उसमें डिप लेता था, बिकॉज पानी के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, कहते थे इसका पाप उतर गए। पाप मतलब क्या, नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी थोड़ा वॉश ऑफ हो जाती है, यू फील लाइटर, बिकॉज उस पानी में पॉजिटिव एनर्जी है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर टाइम्स, जब वहाँ पे सच में आसपास सिर्फ इन्हीं लोगों की कुटियाँ या धर्म, ये जो आश्रम वगैरह होते थे। अब नहीं है, अब वहाँ होटल खुल गए हैं सारे, या लोगों ने गंगा तट के ऊपर ही बॉलीवुड लगाना शुरू कर दिया है, जो भी करते हैं। तो अभी की बात नहीं कर रही मैं, बट यस, गंगा जी स्टिल वेरी पावरफुल, बिकॉज स्टिल कुछ तो अभी भी वहाँ पर एनर्जी मेंटेन्ड है। नाउ टॉकिंग अबाउट गुरुद्वाराज, गुरुद्वारे में जैसे आप अमृतसर चले जाओ, वहाँ पर जो सरोवर है, बंगला साहब में चले जाओ, नानक प्याऊ में चले जाओ, सब में सरोवर है, और सारा दिन वहाँ पर पाठ चल ही रहा है, कीर्तन चल ही रहा है। इस केस के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहब जी, वहाँ पर 24 घंटे पाठ चलता है, क्योंकि वो दैट्स द ओनली प्लेस ऑन दिस प्लैनेट जहाँ पर जल के सेंटर के अंदर बीच में वहाँ पर पाठ चल रहा है। वो भी मतलब मोस्टली सारा दिन, आप अगर रात को भी जाओगे ना, तब भी वहाँ सुखमनी साहब का या कोई ना कोई पाठ चल रहा होता है, क्योंकि लोग भक्त या तो सेंटर में बैठ के कर रहे हैं, नहीं तो पैराफ्री में बैठ के कर रहे हैं, कोई ना कोई कर ही रहा है। नहीं तो पैराफ्री में और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी के रूम्स बने हुए हैं जहाँ अखंड पाठ चलते हैं ना, अंडरस्टैंड। बिकॉज ये जो बानी है वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी थैंकफुल बानी है, ग्रैटिट्यूड की बानी है, कि पानी में जाती है, और पानी जो भी उस पानी को पिएगा या उससे नहाएगा, उसकी काफ़ी नेगेटिविटी वॉश ऑफ हो जाएगी। कई लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपकी ही नेगेटिविटी है जो आपको आपके मन चाहे तक जाने से रोकती है या गैप कर देती है। तो आपने जैसे कुछ पिया या खाया या नहाया, तो आपकी कुछ एनर्जी वॉश ऑफ हुई एंड आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके और उसके बीच में गैप कम हो गया। तो दैट वे, तो पानी का तो मैं कई बार एक्सपेरिमेंट, मेरे को मत सुनो, आप साइंटिस्ट को सुनो, प्रूवन सुनो। तो गो टू यूट्यूब और गो टू गूगल, डॉक्टर इमोटो के नाम से है, जापानीज साइंटिस्ट है। जापानीज साइंटिस्ट बड़ी चीज़ ही होती है। डॉक्टर इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट है, वो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को, मुझसे मत सुनो, ठीक है? उनको देख के आओ। उसमें ऐसे जैसे आपको 3 ग्लास के जार लेने होंगे, ढक्कन वाले कांच के। उसमें अब पानी को तो आप बदलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप उसमें 2 चम्मच चावल के डाल दो, जैसे कि उबले हुए चावल वाइट वाले, तीनों के अंदर 2-2 चम्मच डाल दो। अब उसमें जैसे कि 4-4 चम्मच पानी डाल दो, चावलों को पानी में भिगा दो, ठीक है? उबले हुए चावल हैं, पानी में भिगा दो। अब एक के ऊपर लिखो लव, एक पे लिखो कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, 0। एक पे लिखो हेट। अब इन 3 शीशियों को इसी कमरे के कोनों में या अलग अलग कमरों में भी रख सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, आपने 21 दिन तक एक को जाकर जिसके ऊपर लव लिखा है उसको गुड एप्रिसिएशंस दो, प्यार दो, और कुछ भी अच्छी ग्रैटिट्यूड की बातें बोलो, वाओ तुम तो कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, कितने प्यारे हो, यू नो टाइप्स चीज़ें, तो उसको बोलते रहो। दूसरा जो न्यूट्रल वाला है उसको कुछ नहीं बोलना, उसको इग्नोर। उसके ऊपर लिखना भी होता है इग्नोर। तो इग्नोर कर दो। थर्ड जो है उसके ऊपर हेट लिखा है, उसको जाके खूब सारी गालियां दो,
तू तो है कत्ता, तू तो है खटिया, तो या तो कोई काम नहीं, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू तो लूज़र है, तू तो डफर है, जो बुरा बुरा बोल सकते उसको बोलो। तो हर रोज़ आपने 1-1 मिनट तीनों को देने हैं, बीच वाले को तो कुछ भी नहीं देना, इन दोनों को ही मेन देना है। यू विल बी शॉक्ड बाय द वीडियोज़ ऑन इंटरनेट। ये करके देखो एक बार, इसको राइस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम, क्योंकि पानी अपना रूप चेंज कर रहा है राइस के पौधा। तो आप कई लोगों के घरों में तो 7 दिन में दिख जाता है, कई लोगों के घरों में 21 दिन लगते हैं, क्योंकि घर की एनर्जी भी मैटर कर रही है ना इस समय। तो आपने जिसको ग्रैटिट्यूड किया, लव दिया, गुड फीलिंग्स दी, अप्रिसिएशंस दिया, 21 दिन बाद भी वो चावल खिले खिले हैं, बिल्कुल सुंदर। जिसको इग्नोर किया उसमें बदबू आनी शुरू हो गई है, मतलब और पीला पीला पड़ गया। और जिसको आपने हेट दिया वो सड़ चुका है। वो उसमें फंगस इतनी बदबूदार कि आप खोल नहीं सकते उस डिब्बी को, इतनी फंगस, इतनी मोटी मोटी लेयर होती है फंगस की। पर ये तीनों तो इकट्ठे स्टार्ट किए हमने, सिर्फ आपने उसको एनर्जी तो अलग अलग दी है तीनों को। वैसी पानी एनर्जी होती है, जैसे मंदिरों गुरुद्वारों में पानी एनर्जी होती है, अभी ये पानी है, हम इसको जल बोलते हैं। हम जब सिखिज्म में बोलते हैं तो उसको कहते हैं पानी, फिर कहते हैं जल। जैसे अमृत अगर की प्रोसेस में जाना है तो ये शुरू में पानी है, फिर इसको धीरे धीरे जल। जल मतलब आपका रिगार्ड, आपका अदब, आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर बढ़ रहा है, आपके 72% पानी में बढ़ रहा है। देन धीरे धीरे इसको कहते हैं नाम, जैसे हम नाम जप बोलते हैं, नाम जप करने से ही ये सब चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी। नाम जप, फिर कहते हैं हम नाम जल, अब नाम जल बनना शुरू हो गया, फिर नाम रस आएगा, नाम रस आएगा, फिर नाम अमृत। अब नाम अमृत बनने तक की प्रोसेसेस होती हैं, जो कि आप अपनी प्रैक्टिसेस से करते करते वहां तक पहुंचोगे। आप जो बोल रहे हो, कर रहे हो, और पानी तो पी रहे हो रोज, 72% आपकी बॉडी और 82% माइंड धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने जो बोला ये होता तो पानी है ना। अमृत धारण के टाइम पे क्या होता है, लोहे का एक बाउल होता है जिसके अंदर एक डैगर होता है, डैगर मतलब खंडा जिसको हम बोलते हैं, जो कि 2 धारी तलवार है। लोहे का बाउल समझिए, साइंस मतलब सिखिज्म इज साइंटिफिक। और मुझ जैसा बंदा, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझ जैसा बंदा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे। अच्छा। पापा हैज बीन एसीपी इन दिल्ली पुलिस, मम्मी हैज बीन एन इंस्पेक्टर। तो मेरे डीएनए में है शक करना। मेरे डीएनए में, पहले सबूत दो, सबूत के बिना पे हम आप पे विश्वास करेंगे। तो आई हैव बीन दिस काइंड ऑफ पर्सन कि अगर आप मेरे को से बोल रहे हो और मैं मान जाऊँ, ऐसी मैं हूँ नहीं, मेरे को सबूत चाहिए होते हर चीज़ के। तो आई हैव डन माई होल डीप रिसर्च ऑन एवरीथिंग। नाउ किसी भी उसमें जाओगे, जैसे एक होता है मंत्र, जंत्र, यंत्र, तंत्र, ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ की वर्केबिलिटी के लिए। तो जब आप अमृत धारण के लिए जा रहे होते हो तो वहाँ पर एक लोहे का बाटा, मतलब बड़ा सा ऐसे बाउल होता है, उसके अंदर आपके पास एक डैगर होता है, प्रॉपर तलवार होती है। डैगर, तलवार और डैगर में फ़र्क क्या होता है, तलवार जिसमें एक तरफ धार होती है, खंडे में दोनों तरफ धार होती है। ये आप मेरे सिर पे देखेंगे ना, सेंटर में जो है इसके दोनों तरफ धार है, वही खंडा हमारे इस निशान में भी है, खंडा कहते हैं इसको। खंडा किसको कहते हैं, मैं ये हमेशा सिंबल क्यों लगाती हूँ, बिकॉज दिस सिंबल रिमाइंड्स मी खंडा इज इक्वल टू योर माइंड, योर मत। आपकी पूरी की पूरी जर्नी, सिखिज्म इज क्लियर, आपकी पूरी जर्नी आपकी मति की जर्नी है, आपके दिमाग की जर्नी है। अब दिमाग आपको बाहर की तरफ ले जाए कि अंदर की तरफ ले जाए, ये आपकी प्रैक्टिस है। अपने आप से नहीं जा सकते, सिर्फ गुरु के साथ रहते रहते ही जा पाओगे, क्योंकि गुरु के थ्रू ही जा सकते हो, उसको रास्ता पता है आगे जाने का। तो नाउ वो खंडा होता है जिसको, वो पानी होता है, शुरू में तो पानी है वो, पर उस खंडे को जब वो चलाना शुरू करते हैं, देर आर 5 पीपल, लाइक इसको पंच प्यारा बोलते हैं। तो दे पंच प्यारा सिट इन बीर, इसको बीर पोज बोलते हैं। प्रॉपर एक बैठने का तरीका होता है, आप मतलब ऐसे ही नहीं बैठ सकते। पंच प्यारों में प्यारा भी वही बन सकता है जो पूरी बॉडी से कंप्लीट है। अगर जैसे मेरी उंगली कटी हुई है, फॉर एग्जांपल आई गॉट एन एक्सीडेंट, तो ये मेरी उंगली कटी हुई है, तो मैं पंच प्यारा में से एक नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि आई हैव अ लिटिल लेसर ऑफ अ बॉडी। तो उनकी बॉडी कंप्लीट होनी चाहिए, नंबर 1, जो भी पार्ट्स हैं, एंड देन उनका जो माइंड है, उनको याद होनी चाहिए 5 बानियाँ। ये नहीं कि पढ़ के बोल रहे हो, आपके माइंड को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5 बानी जो हैं, दे आर द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द सुपर पावर, सुप्रीम। तो वो फिर 5 बानी एक एक करके बानी बोलते हैं, और उनकी आंखें सिर्फ उस समय उस जल के अंदर होती हैं। यू कैन नॉट लुक हेयर एंड देयर,
बिकॉज इट इज़ ए कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस। जो आपने पूरे 5 ककार धारण करने, 5 वो जो प्यारे हैं वो बैठेंगे उसके चारों, उसके सराउंडिंग में, बीच में लोहे का ही बाटा होना चाहिए, बिकॉज आयरन सर्ब लो बोलते हैं, उसकी अपनी क्वालिटी है, हाउ इट एब्जॉर्ब्स थिंग्स। तो अब आप जल को देख रहे हो और मुंह से बोल रहे हो बानी, और आप डैगर को क्लॉकवाइज चला रहे हो, तो वो चलता रहेगा जब तक कि वो बोलते रहेंगे। 5 पानी टेक्स अराउंड 1 आवर टू बी कंप्लीट। तो दिस इज़ हाउ विद योर आई एनर्जी। देखिए आईज एनर्जी, क्योंकि आप मुंह से क्या बोल रहे हो, ग्रैटिट्यूड की बानी। आईज से क्या देख रहे हो, नीचे की तरफ। आंखों से क्या होता है, जब हम कहते हैं किसी को बुरी नज़र लग गई, ईवल आई बोलते हैं। हमारे शुक्राना में एक बहुत प्यारी हम एक रिचुअल करते हैं, इसको हम कहते हैं कि चलो एक दूसरे के सपने को अच्छी नज़र लगाते हैं। अच्छा, लोगों को डर लगता है बुरी नज़र लग जाती है। हाँ, मुझे बहुत लगता है ऐसा। तो हम कहते हैं कि अगर बुरी नज़र है दुनिया में तो अच्छी नज़र भी तो है भाई, है ना, वो तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो वो लोग अपनी नज़रों से पानी को देखते हैं, मुंह से सिर्फ बानी का पाठ कर रहे होते हैं, बिकॉज देयर इज एनर्जी ट्रांसफ़र। और उसमें फिर बतासे मीठा वो जो शुगर वाली चीज़ होती है उसको डालते हैं, पताशों को डालते हैं, बिकॉज इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग एज अ वाटर व्हेन द एनर्जी इज पास्ट, कि एक नॉर्मल ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो उसको फिर थोड़ा सॉफ्ट करते हैं ताकि मिठास आ जाए उसके अंदर। एंड देन इट इज़ फिर बैठा कर प्रॉपर प्रोसेस होती है, आपको कैसे बैठना है, पोज होना चाहिए, आपके बाल धुले होने चाहिए, 5 ककार का धारण होना चाहिए उस टाइम पर, एंड देन यू आर इनिशिएटेड इनटू दैट whole of the journey. Very very sacred and very very, अगर if you know the steps scientifically, it's a beautiful way। मतलब आपको जब दे रहे हैं वो जो भी बोलते हैं, और फिर 5 बार आंख में करना है, 5 बार पीना है, 5 बार यहाँ ऊपर क्राउन चक्रा पर डालना है आपने। अगेन इट्स अ साइंस कि जो आप देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, और जो आप यहाँ पर, जो आपका कॉस्मिक यूनियन के लिए रास्ता है, इसको आपने शुद्धि की तरफ कैसे लेके जाना है। तो वो जो पानी था शुरू में, जो जल था, पर कैसे बानी जब उसमें गई तो वो अमृत, क्योंकि वही बानी, जो 5 बानी है, वही आपको आगे तक लेके जाएगी। एंड आई मस्ट से 5 पानी मतलब जो हम वैसे तो जैसे मॉर्निंग में मैं करती हूँ, जपजी साहब, जाप साहब, तो प्रसाद सवैये, चौपाई साहब एंड आनंद साहब। 5 का लॉजिकल सिस्टमैटिक आंसर है कि आप क्यों कर रहे हो। हर इंसान को वही चाहिए, जो एंड में तो आनंद ही चाहिए सबको, पर अनंत तक पहुंचने के लिए ये एक प्रोसेस है वहाँ तक पहुंचने के लिए। बट आप डेली उसको रिमाइंडर में अपने आप प्रैक्टिस में ला रहे हो, one day you will reach there। I always say I don't know how much time I have, but I am very much at peace within me कि at least मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई है। जब पहुंचाना होगा पहुंचा देंगे, जिसमें आपने पहुंचाना एक पॉजिटिव स्टेप ले लिया है। मतलब मेरे को अंदर से खुशी नहीं कहूँगी, मेरे को अंदर से एक सुकून। आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर दैट। एक लगता है ना, एक काम, चलो कुछ तो बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे साथ ना, कि चलो तुमने अपना रास्ता चूज कर लिया। पहले ना मैं बड़ी विचलित रहती थी बहुत, जैसे कई लोग तड़पती रहती है, तड़पती आत्मा कहाँ रास्ता है, यू आर फाइंडिंग सम आंसर्स बट यू आर नॉट गेटिंग दोज आंसर्स, एंड देन कभी आप यहाँ खुशी ढूंढ रहे हो, कभी यहाँ ढूंढ रहे हो। सो एंड आई ऑलवेज से every human has a different pathway। आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछा था, इसमें रिलीजन वर्ड बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। अमृत चखने का मतलब क्या ये होता है कि आपने अपना रिलीजन सिखिज्म कर लिया है या चेंज कर लिया है? क्योंकि आप हिंदू पंजाबी थी मैं। पंजाबी थे आप। पंजाबी हिंदू, मतलब नंबर 1 तो जो मुझे लगता है कि रिलीजन बोलते किसको है। रिलीजन इज़ लाइक कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रैक्टिसेस करते हो और आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस आपको सूट करती है, एंड देन यू एक्यूमुलेट विद मोर ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, जिसको हम संप्रदाय बोलते हैं। तो एक तरह की प्रैक्टिस करने वाले लोग जो एक कम्युनिटी में आ जाते हैं, उनको संप्रदाय बोलते हैं, और एक तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं। जैसे इस्लाम अपना प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, हिंदुज़म अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और वो उस पर प्रैक्टिसेस को ही हम रिलीजन बोलते हैं। जब मैंने सिखिज़म को समझा, सिखिज़म रिलीजन मुझे लगता नहीं है, टू बी वेरी ट्रू। ओके। सिखिज़म इज़ मोर ऑफ अ स्कूल। जैसे आप एक स्कूल हो, जैसे DPS में गए या मॉडर्न में गए, अब उसमें कोई भी रिलीजन का बच्चा आ सकता है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी आ सकता है। तो जब मैंने अपनी रिसर्च करी और मैं आज प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो सिखिज़म इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स जो सीखना चाहते हैं। सिख किसे बोलते हैं? सिख मीन्स जो सीखे, जो सीखना चाहे। अब जो सीखना चाहता है वो गुरु के पास आएगा, सीखेगा, अपना पास होगा, आगे बढ़ जाएगा। भाई स्कूल में जो भी अपने अपग्रेडेशन करनी है, तो अब मैं स्कूल में मॉडर्न में जाऊँ, DPS में जाऊँ, है ना, तो मेरी चॉइस है। तो पर लोगों को लगता है रिलीजन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। रिलीजन में ना आजकल कर्मकांड ज़्यादा प्रमुख हो गए हैं। कर्मकांड, आप स्कूल में जा रहे हो, टीचर को जाके रोज़ आप मत्थे टेको, उसकी पूजा करो, उसको फूल चढ़ाओ,
उसके आगे धूप बत्ती लगाओ, रोज करो टीचर के आगे, तो आप पास हो जाओगे। नहीं। क्या पता टीचर खुश हो जाए तो पास कर दे। ऐसे टीचर यहाँ यूनिवर्स में नहीं है ना, वो स्कूलों वाली हैं। हाँ, स्कूल वाली है ये। स्कूल वाली हैं, वो जो गलत टीचर है, वो टीचर आपके भला नहीं कर रही है जो आपकी धूप बत्ती और गिफ्ट से पास करा देगी आपको। तो अगर वो अच्छी टीचर है, सच में भली टीचर है और सच में आपका भला चाहती है, तो वो कहेगी भैया मेरी ये आरती क्यों उतार रहे हो, ये मेरे को फूल गिफ्ट से कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप पढ़ो, आज का चैप्टर ये है, इसके अंदर ये पढ़ाई है, ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, प्रैक्टिस करो, टेस्ट आने वाला है, टेस्ट में एग्जाम दो, पास हो जाओगे। वो तुम्हारे को पढ़ाने पे जोर देगी, वो तुम्हें सिखाने पे जोर देगी, वो तुम्हारे कर्म कांडों पे जोर नहीं देगी कि भैया तुम बड़े सुंदर बन के आ जाओ क्लास के अंदर, बड़े साफ सुथरे बन रहे हो, जैसे कई लोग बड़ा सफाइयों का ध्यान रखते हैं, कई धर्मों में होता है, ऐसा होता है। धर्म नहीं कहूँगी, फिर से संप्रदाय बोलूँगी। धर्म इज अगेन अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। धर्म इज लाइक, अगर सपोज मैं एक वाइफ हूँ तो मेरा पत्नी धर्म होगा कुछ, अगर मैं एक बेटी हूं तो मेरा पुत्री धर्म होगा, पुत्र धर्म, पिता धर्म, है ना, मातृ धर्म। तो धर्म मीन्स जो भी आप हो, जिस भी रोल में हो, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो धर्म इज इक्वल टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डूज एंड डोंट्स, द प्रोटोकॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजिशन वेयर एवर यू आर। तो अगर मैं अब ये अगेन इट्स अ वेरी वेरी डीप टर्म टू अंडरस्टैंड। तो रिलीजन, धर्म, ये कई बार मुझे लगता है लोगों ने ना अपनी रिसर्च थोड़ी कम करी हुई है या ज़्यादा इस बारे में बातचीत ही नहीं करते हैं, और जो पीछे से चला आ रहा है हम उसे संप्रदाय को अपना पता नहीं क्या मान चुके हैं। तो सिखिज़म में मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि सिखिज़म इज़ लाइक अ लर्नर्स प्लेस। तो अगर मैं सीख रही हूँ तो मैं अपने लिए सीख रही हूँ, मेरी बेटी को अगर सीखना होगा तो उसने अपने लिए सीखना होगा। हम दोनों ये नहीं बोल, जैसे कोई डॉक्टर है और उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये थोड़ी ना कि बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा अपने आप, वो इनहेरिट हो जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है। आपको जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आप एक ओरिजिनल प्योर डॉक्टर बनोगे। सिमिलरली सिखिज्म में भी अगर आप लर्नर हो तो आप लर्नर हो, अगर आपका बच्चा आके सीख रहा है गुरु से, गुरु ग्रंथ साहब जी से, तो वो लर्नर है। सिर्फ इसलिए कि आप सिख के घर में पैदा हो गए हो तो आप सिख बन जाओगे। दिस इज़ नॉट व्हाट गुरु नानक जी वॉज मेंट, जो हमें सिखाना चाहते थे। वो हमें सच में सिखाना चाहते थे प्रैक्टिसेस को। बट वही जो चल रहा है हर जगह पर कि बाप का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वो सब जगह चली जा रहा है। एंड दैट्स कॉल्ड मोर ऑफ कर्म कांड फॉर मी। मैम थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था और आपने मेंशन किया था कि हमें इनर वर्क की तो ज़रूरत है ही, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बाहरी सुख सुविधाएं छोड़ दें। तो इसी से जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ वो है मनी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, कि मनी मैनिफेस्टेशन का हमने सुना है कि किस तरह से आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। कहीं पे अभी आपने बोला भी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सपोज आपका कोई सामान खो ही जा रहा है, आप वो उस लूप में चल रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लॉस ही हुए जा रहा है। उसको कम करने के लिए या सपोज उस लूप को क्लोज करने के लिए मनी मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं? हाँ, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक आपका तो ये हो गया कि बाहरी जो सामान या बाहरी ब्यूटी होती है और इनर ब्यूटी जो आपने बोला। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी सोल जर्नी तब तक आप सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जब तक कि आप बाहरी दुनिया को हैंडल करना ना जानते हो। आप बोलो मैं सब कुछ त्याग कर, छोड़ कर तपस्वी बन जाऊँ, त्यागी बन जाऊँ, ऊपर जाके बैठ जाऊँ कहीं पहाड़ों में, हिमालय में। देखिए, आप स्कूल, सिंपल सा क्वेश्चन, आप स्कूल में भी तभी अपग्रेडिंग करते हो ना जब आप एग्जाम देते हो और पास होते हो। भाई कैसे, वैसे कैसे कर सकते हो आप? अगर आज 5th में हो तो 6th में जाना है, तो आप कुछ सीखोगे, क्लास वर्क, होमवर्क करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम में पास हो गए तो 6 में चले जाओगे, 7th में चले जाओगे। तो समझो अगर 12वीं पास करनी है आपको, मैं मानती हूँ, मेरी जो अपने को समझाने का तरीका है, 10वीं पास हो जाऊंगी ना तो देवी देवताओं की योनियों में चली जाऊंगी, स्वर्गों में वास करूंगी। 12वीं पास हो जाऊंगी ना तो विलीनता में चली जाऊंगी, वापस रोशनी के अंदर चली जाऊंगी, देन आई एम इनटू द रोशनी, लाइट बन जाऊंगी। ये समझने वाली बात है। ये धरती के बाहर की दुनिया जो हम बता रहे हैं, पर धरती के बाहर जो हो रहा है वो उसकी बुकिंग धरती के अंदर ही होनी है आपकी। देयर आर 7 स्वर्गास, ये मैं नहीं बोल रही, ये लिखा हुआ है सनातन वगैरह सब जगह पे ये सेम बात बोलते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ हेवंस। आपको हेवन में जाना है, पहले तो बताओ ना कौन सा वाला हेवन। उसमें से एक हेवन आपने बात करी, इसको कहते हैं संपन्नता, जिसको कहते हैं पैसा, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हेवंस होते हैं। हेवंस हर किसी का अपना अपना होता है, ये भी कमाल की चीज़ होती है। अच्छा। अभी मैं आपसे दोनों से पूछ लूँ ना, पेपर दूंगी मैं, अब लिखो आपके लिए हेवन क्या, आपके लिए हेवन क्या है।
आप हैरान हो जाओगे कि हर किसी का स्वर्ग अलग होता है। अब पति पत्नी के बीच में कई बार हम करते हैं ये बोला ना। अच्छा से आप बताओ, कोई एक चीज बताओ, आपका स्वर्ग कैसा दिखता है? पहाड़ों जैसा और ठंडी ठंडी हवा जैसा, और पेड़ ही पेड़, और यही आपका? खुशी। मैम मुझे बारिश के बाद जो पहली स्मेल आती है ना मिट्टी में से, वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो। दूसरा पहाड़ और फैमिली। फैमिली भी है आपके उस? जी। अब जैसे कई लोगों की उसमें फैमिली होती है, कई लोग के उसमें तो अप्सराएं आती हैं मतलब सोना चांदी अप्सरा हीरे मोती गाड़ियां ये सब कुछ आता है हर किसी के। मैं मतलब 10 लोग बिठा दूं ना और 10 को अलग अलग बिठा के उनको बिल्कुल लिखो आपके स्वर्ग में आपको क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करनी है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ से पूछ लूँ ना, तो वाइफ बोले कि स्वर्ग ऐसा जहाँ पे बच्चे हों, बड़े खुश हों। पति के उसमें स्वर्ग में बच्चे होते ही नहीं है उसके स्वर्ग में कुछ और ही चल रहा है, गाड़ियां और बंगले और चार्टर्स चल रहे हैं और क्या चल रहा है। तो हर किसी का स्वर्ग अलग अलग है। ऑलवेज ऑलवेज दैट्स। जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जाते हैं, हम कहते हैं पहले लिखो तुम्हें चाहिए क्या। जैसे आपने बोला मनी मैनिफेस्टेशन, तो पहले लिखो तुम्हें चाहिए क्या। वाई? बिकॉज अगर आपने इस धरती पे अपने वाला स्वर्ग कमाना नहीं सीखा, तो मरने के बाद भी इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि तुम स्वर्ग से धार गए नहीं मिल रहा, जो तुम चाहते थे वो तो फिर भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा ही नहीं। अच्छा। आपने इस धरती पर रहते रहते अगर स्वर्ग भोग लिया, तो ही आप बाहर जाके स्वर्ग भोगोगे। अगर आप इस धरती पे नरक भोग रहे हो, तो आपको बाद में भी नरक की बुकिंग ही मिल रही है। और अगर आप न्यूट्रल हो, तो वापस आ जाओगे मनुष्य योनि के अंदर, न्यूट्रल के अंदर। मतलब नहीं तो किसी कीड़े मकोड़े की योनि में जाओगे, सांप बिच्छू की योनि में जाओगे, जो भी है। बिकॉज ये योनियाँ ही तो हैं जो कि अलग अलग डायमेंशंस को डिस्क्राइब कर रही हैं। एनीवेज, तो अब आपका क्वेश्चन था पैसा। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर तुम देखो पैसे का नेक्स्ट फॉर्म क्या आएगा। पैसा क्या है? दिखती दुनिया की खजाने। फॉर एग्जाम्पल, अदृश्य जगत का सेकंड लेवल पे जब हम माइंड की दुनिया में चले जाएंगे, तो उसके खजाने क्या होते हैं? रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, जो ये शक्तियाँ होती हैं सारी की सारी, ये सेकंड लेवल होता है। जब आप पैसों की दुनिया से तृप्त हो जाओगे, सेकंड लेवल पे ये आएगी, ये माया की दुनिया आपको भटकाने के लिए जो चीज़ें होती हैं। देन यू रीच द थर्ड लेवल, सोल के लेवल पे। वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ पर परम अनुभूतियाँ होती है। वहाँ पर जो वहाँ मिलता है, वो आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। कई लोगों को रिद्धि सिद्धि नौ निधि का बड़ा शौक होता है। मैं कहती हूँ पहले बाहर कमा के दिखा, बंगला गाड़ी चार्टर प्लेन। अगर तुम्हें बाहर नहीं कमा सकते और या सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते, सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं? When you really experience whatever you wanted to have, you have it. इसके कोई क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं होती है। अंबानी के पास अगर हजार करोड़ है, वो उसका वाला लेवल है। आपके वाले सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है? ओनली यू कैन टेल। जैसे कोई और रोटी, कमाए जा रहे हैं, वो उनकी चॉइस है ना। तो ये सब कुछ यहीं रह जाना है तो इसका कोई कंपटीशन है नहीं। परंतु आप आज जो कमाना चाहते हो वो आपके पास है, एंड योर एक्सपीरियंस अबाउट योर सेल्फ इज आई हैव इनफ, आई हैव इनफ। तभी आप अगली जर्नी में आगे शिफ्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो उसी वजह से कई बार लोग रिश्तों के अंदर कहीं पर अपना कमतर फील करते हैं, कई बार सेहत में कमतर फील करते हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, करियर में कमतर फील करते हैं। पर पैसों की दुनिया तो ऐसी है जिसमें बहुत सारी मानवता अटकी हुई है इस समय, अपने आप को कमतर फील करने में। मतलब इतना होने के बाद भी उनको ये नहीं लगता कि आई हैव इनफ। जब तक आप ये एक्सपीरियंस में नहीं आओगे आई हैव इनफ, तो आपके पास नेक्स्ट एक्सपीरियंस आएगा, बीन देयर डन दैट, हो गया, पेट भर गया, आनंद आ गया, अब नेक्स्ट बताओ क्या है। देन यू विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, जो भी नेक्स्ट सेगमेंट होगा। बट आप तो पूरा जन्म इसी पे लगा के चले गए, पैसा 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 पैसा, और मिल भी नहीं रहा बोला पैसा जो तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ना लोगों ने बड़ा पता नहीं क्या बना रखा है इस समय, जबकि मैनिफेस्टेशन कैसे कहते किसको है? संकल्प। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, इसलिए नहीं कि उसके पास इसलिए चाहिए, उसके पास इसलिए चाहिए, या दुनिया के पास इसलिए चाहिए। आपको चीज़ चाहिए क्योंकि आपको वो चाहिए और आपके लिए वो नीड है। तो अगर आप संकल्प करते हो, और संकल्प से जो सिद्धि तक का सफ़र होता है, कोई चीज़ सोची, बोली, चाहिए, क्यों चाहिए, उसके स्टेप्स होते हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। लोगों ने पता नहीं क्या हवाई किले बना रखे हैं। कई बार मैं सुनती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ, क्या मैं तुमने सोच लिया मिल जाएगा? ये क्या बच्चों का खेल है क्या है ये? हमने सोचा, मैंने बोला, हो गया। ये किसको तुक्के कहते हैं? वही वो समझ भी नहीं, वो लॉजिक नहीं समझ आता। एक ना बुक है जिसको मैजिक बुक कहते हैं, मैंने अभी आपके लिए, तो आई ऑलवेज से स्टडी इट, मैजिक। पर मैजिक की दुनिया में एंटर करने के लिए
आपके लॉजिक्स क्लियर होने पहले ज़रूरी हैं। मैजिक की दुनिया है, हम मना नहीं कहते, कहते नहीं भगवानों के चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार हो गया, तो चमत्कार होते हैं, बट क्यों नहीं हो रहे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार? बिकॉज लॉजिक कम्स इन द वे ऑफ मैजिक, बट वंस यू आर क्लियर विद योर लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मूला वाइज, साइंटिफिकली, देन इट वोंट कम इन द वे ऑफ मैजिक्स। तब वो अलाउ कर देगा आपके लॉजिक, क्योंकि आपका लॉजिक आपको आगे बढ़ने नहीं देगा उस जादू की दुनिया में या उस चमत्कारों की दुनिया में। ओके, तो मैनिफेस्टेशन की स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्लासेस लेते हैं, हम कहते हैं कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, पूछो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी अटक होती है। तो आप अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है, मैं आपको स्टेप्स बताने लग रही हूँ, ठीक हाँ है? जी। तो पहला क्वेश्चन होता है मनी की दुनिया में, बाकी तो अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। पैसा चाहिए आपको, कितना चाहिए? चलो आपसी बात करते हैं, व्हाट डू यू वांट? मुझे घूमना है दुनिया। आप मुझे पैसा दुनिया घूमने के लिए पैसे की जरूरत है या आपकी सोच है? मैं दुनिया घूमती हूँ, लोग स्पॉन्सर करते हैं मेरे को। वो भी तरीके हैं। तरीके तो कई होते हैं, तरीके तो अनगिनत हैं। आपको लग रहा है कि पैसा मिलेगा तो ही मैं घूमूंगी, तो अगर घूमना है तो घूमने की मैनिफेस्टेशन करो, जिसको हम ट्रैवलिंग मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, वेकेशंस की मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। उसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का माइंडसेट ना कई बार बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, उन्हें पता ही नहीं है रूल्स क्या है। पैसे के लिए पैसे को मैनिफेस्ट करो। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलो अगर आपने बोला घूमना है, चलो अब सोचो कहाँ घूमना है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, कोई एक जगह बताओ, कोई भी एक जगह। टू बिगिन विद। वर्मोंट। वहां पर जाने के लिए, रहने के लिए, पूरा एयर फेयर, रहना वहना, कितना खर्चा होगा? लगा लो 20 लाख। 1 पर्सन का? तो आप एक अकेले ही जाना चाहते हो या कोई और भी साथ जा रहा है? नहीं, हस्बैंड के साथ। तो फिर कितना चाहिए? 40-50। ये ऐसे नहीं, यूनिवर्स ने एक्सेप्ट नहीं करना आपको ऑर्डर, जिस तरह से आप बातें कर रहे हो। 40। मैं आपको तभी वही मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आप अमेजोन पे गए हो कभी? हाँ। ऑर्डर प्लेस करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पर आपने जाके जैसे बोला कि ये शर्ट ले लेती हूँ या सूट ले लेती हूँ, इस कलर का, इस फैब्रिक का, इस साइज़ का, तो आपके कुछ ब्लॉक्स होते, वो टिकने में जो खाने नहीं होते, उसको टिक करना होता है। अगर आप वो टिक नहीं करोगे तो अमेजोन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका। तो कई लोगों की तो मैनिफेस्टेशन इसलिए फेल होती है कि उनको ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता है, अच्छा। जबकि प्रॉपर एक एक बॉक्स टिक करना होगा आपको ना। तो उसी तरह से कई लोगों की इसलिए नहीं मैनिफेस्टेशन, जैसे आपने अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने सारे बॉक्सेस ठीक टिक करे हैं, तो फिर वो रिलीज करने से पहले आपसे क्या मांगेगा? पैसा। बिना पैसे के तो नहीं रिलीज कर देगा। वैसे यूनिवर्स की करेंसी होती है, जो आप दोगे तो वो रिलीज करेगा ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए, मेजरली लोगों की मैनिफेस्टेशन 2 वजहों से रुकती है, या तो उन्होंने ऑर्डर ठीक से प्लेस नहीं किया है, या फिर उन्होंने करेंसी पे नहीं करी है यूनिवर्स की। दोनों में से कुछ कमी रह गई है वहाँ पर। तो नाउ कमिंग बैक टू योर विश, जो आप चाह रहे हो, तो अगर आपने ये बोला, जैसे कि सपोज आपने बोला 50 लाख, ओके, यूनिवर्स विल टेक, जैसे पापा नहीं होते, मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल यूज़ करती हूँ। पापा को जाके बोले पापा 5,000 रुपये चाहिए, जैसे बच्चे जाते हैं, तो आप अच्छा क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों चाहिए? क्या चाहिए, क्यों चाहिए? और आप हिसाब दोगे। अब आपने बोला पापा ये लेना, ये लेना, ये लेना, और वो हिसाब अगर 3500 रुपये का निकला पूरा, 1500 रुपये का हिसाब ही नहीं हुआ, तब क्या मिलेगा आपको उधर से? 3500, 3000, 3000, वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। ये दिस इज द राइट क्वेश्चन आंसर। थप्पड़ अलग मिलेगा कि क्या तुम लोगों ने ये बना रखा है, वो बना रखा है, क्योंकि यू नो आपके जैसे पापा होते हैं, वैसे परम पिता से आप बातचीत कर रहे हो, यूनिवर्स से बातचीत कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक, उनको कुछ देने में मना नहीं है, अगर आपकी नीड प्रॉपर है तो वो देंगे, पर पहले बताओ तो सिर्फ क्यों चाहिए। तो आपने बोला मुझे यहाँ जाना है फॉर एग्जाम्पल, या आपको इतने पैसे चाहिए, पैसों पर रुकते इस समय, तो आपने बोला मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो कहेंगे क्यों चाहिए? अब बोला मुझे वर्माउंट जाना है, जो भी आपने बोला, क्यों जाना है? सेम क्वेश्चन। तो अब आपके पास वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसको सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं, पहला स्टेप क्या हुआ, व्हाट डू यू वांट, सेकंड स्टेप इज व्हाई डू यू वांट इट, वाई। पूरी फाउंडेशन वाई के ऊपर है। आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन इंप्लीमेंट होगी, और जितना आपका वाई वीक होगा ना, ठुस। और मोस्टली लोगों के 90% लोगों के पास वाई स्ट्रांग नहीं होते। आपको नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? आपको शादी करनी है, क्यों करनी है? बीवी चाहिए, क्यों चाहिए? बच्चा चाहिए, क्यों चाहिए? क्यों पे काम करो ना, क्यों आपकी नीड बताएगा। जैसे अगर आप सपोज बोलो कि मेरे को ये वर्माउंट जाना है, तो बताओ क्यों जाना है? तो सपोज मेरे को जाना है कि मैंने जब वो फर्स्ट टाइम वीडियो देखा था या फोटोज देखी हैं उस जगह की, वो हर सीजन में अलग लगता है। जैसे
स्प्रिंग में अलग कलर्स होते हैं उसके, जो स्प्रिंग के कलर्स होते हैं, जो स्नोफॉल का टाइम होता है विंटर्स का, वहाँ बहुत सुंदर स्नोफॉल होती है। इट्स अ माउंटेन एरिया इन यूएस, तो मेरे को उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती है। आज तक इस तरह की जगह कभी देखी नहीं है। वो जो उसकी सुंदरता है वो मुझे आज, मैंने बहुत जगह ऑफ कोर्स जाके नहीं, वीडियोस में ही देखी है, बट वो जो सुंदरता है वो मुझे कहीं और नहीं लगती कि कुछ होगा तो ऐसा। आप वहाँ पे कितने तो स्पैन तक रहने वाले हो? 1 साल। अच्छा, 1 साल के आपका प्लान है आपका, मतलब नौकरी वगैरह सब छोड़ के जा रहे हो यहाँ से? ओके, बिकॉज़ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप वहाँ पे 1 साल के लिए शिफ्ट हो रहे हो ताकि आप अलग-अलग सीज़न्स देख पा रहे हो, तभी आपको 20 लाख रुपए चाहिए, है ना? यस। ये आपको क्लैरिटी से पता है, बिकॉज़ अगर जैसे आपने बोला कि मेरे को हर सीज़न को एन्जॉय करना है, वहाँ पे बर्फ़ को भी, इसको भी, उसको भी, तो ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा यूनिवर्स को, ए टू जेड। क्योंकि ये आपने जो अभी बोला, अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी हम आगे बात करने वाले हैं धीरे-धीरे, बिलीफ सिस्टम के ऊपर वो हम बात करेंगे। आपने इंडिया में अलग-अलग मौसम एन्जॉय करे हैं? हाँ, कहाँ पे? अलग-अलग जगह, साउथ, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सिंपल फॉर्मूला होता है, व्हाट डू यू वांट, जो भी अमाउंट है, और आपको बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, ये आपका अमाउंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ओके? सेकंड स्टेप इज़ व्हाई डू यू वांट इट। आपको क्लियर हो गया कि मुझे इसलिए अमाउंट चाहिए। आपके पास रिटन बाइफर्केशन होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइट्स कितने की होंगी, स्टे कितने का होगा, खाना-पीना, घूमना-फिरना, 1 बंदा है, 2 बंदे, जितने भी लोग जा रहे हैं आप लोग। तो अगर आपकी डिटेलिंग पूरी क्लियर है, आपका व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि मेरे को क्यों 20 लाख क्यों चाहिए या 50 लाख क्यों चाहिए, जो भी आपका अमाउंट है। नाउ वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, नाउ द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन बिगिंस एंड इट्स ऑन अ डेली बेसिस। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 40 दिन तक आपको डेली बेसिस पे करना है, बट कई बार ज़्यादा टाइम भी लगता है, कम टाइम भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बिलीफ सिस्टम। कम भी होता है कई बार लोगों का। बिलीफ किसे कहते हैं, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब आपने करना क्या 40 दिन तक? डेली बेसिस पे अपनी जो भी आपका विजन है, ड्रीम है, डिज़ायर है, डेली बेसिस पे इसको 5 स्टेप्स में आपने अपनी लाइफ में करना है। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? यस। तो आपका ड्रीम क्या है? वो ड्रीम फाइनली बोलो मुँह से। मुझे वर्मोंट जाना है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए वर्मोंट जाना है, मतलब वहाँ पे जाके काम करना है या सिर्फ रहना है? नहीं, मैं काम भी करूँगी। मतलब आपने वर्मोंट जाना है, काम करना है, रहना है, वो आपके, अब आप अपने आप से सोचोगे। इसको आपने ग्रेटफुल भाषा में अगर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? इमेजिन करो कि जो आप मांग रहे हो, इसको ना आस्क बिलीव रिसीव का स्टेप बोलते हैं, कि जो आप मांग रहे हो बिलीव करो कि आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। तो अगर आप इस समय वर्मोंट में हो और वहाँ पे रह रहे हो, तो आपकी फीलिंग कैसी है? मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, मतलब और बताओ कैसा फील हो रहा है? आप वर्मोंट में रह रहे हो, इसमें बर्फ पड़ रही है, बाहर बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पहाड़ है, बस और कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये जो है यही है मेरी जिंदगी। Yes. तो आप जब और कुछ नहीं चाहिए तो मतलब सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो, बहुत कुछ मिल गया है, तो क्या अंदर से फीलिंग कैसे? आर यू ग्रेटफुल राइट नाउ? यस, ग्रैटिट्यूड। यू आर ग्रेटफुल, यू आर थैंकफुल, यू आर सेटिस्फाइड। अब इस वाली फीलिंग को पकड़ लो, क्योंकि दिस इज कॉल्ड आस्क। जो आप मांग रहे हो बिलीव करो तुम्हें मिल चुका है। और अब अगर आप उस समय ग्रैटिट्यूड में रहते तो अब इस स्टेटमेंट को ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में डालो कि तुम्हें मिल चुका है। अब इसको कैसे लिखोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वर्मोंट आके, मैं बहुत थैंकफुल हूँ हाँ, कि be मैं ये thankful एक्सपीरियंस कर रही टू हूँ। बी एट वर्मोंट फॉर 1 ईयर, है ना? तो आपकी स्टेटमेंट ये बन गई। अब ये नहीं कि एक दिन मुझे मिलेगा, जब आप मिलेगा में होता हो तो फिर गा ही होता है, वो कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। द फ्यूचर नेवर कम्स। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया का पहला रूल होता है, द फ्यूचर नेवर कम्स, यू हैव टू मैनिफेस्ट इन द प्रेजेंट स्टेट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो अब आपने वहाँ पे फील किया कुछ पॉजिटिव, आपने ग्रेटफुल फील किया, अब आपने लिखना है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी इन वर्मोंट फॉर 1 ईयर, एज इफ यू आर लिविंग इट, और आप ग्रेटफुल हो। ये आपकी स्टेटमेंट बनती है ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में, प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, आप इसी चीज़ को आपने रोज लिखना है, डेली बेसिस पे। पहला स्टेप क्या है? लिखना है पेपर पे, पेन से, नॉट ऑन कंप्यूटर, नॉट ऑन फोन, बिकॉज अब हम लोगों की पढ़ाई लिखाई नॉर्मली कॉपी पेन से हुई है, तो ये भी एक ये अलग लॉजिक है। तो आपने कॉपी पे रोज लिखना है, ठीक है? 1 टाइम मिनिमम, मैक्सिमम एज मैनी टाइम्स पर आपको लिखना है। क्यों? जब आप लिखते हो ना तो आपके ब्रेन पैटर्न्स के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप बिना लिखे चेंजेस आ नहीं सकते फास्ट, तो लिखना ज़रूरी है। कई लोग बिना लिखे काम कर रहे होते हैं, इसलिए भी स्लो होते हैं वो। तो नंबर 1 लिखना है, नंबर 2 बोलना है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी, जो भी आप आगे बोल रहे हो वो आपने बोलना है, डेली बेसिस पे बोलना है। आप बोलो किसको बोलना है? अब अगर कोई आपको ड्रीम पार्टनर है तो उसको बोल सकते हो, जैसे आपका हस्बैंड है सपोज, या आप अपने आप को बोल सकते हो मिरर में। मिरर इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, आई ऑलवेज से। मिरर तो ज़रूर करना चाहिए मैनिफेस्टर्स को, मिरर प्रैक्टिस। वो क्यों मैम, मतलब कोई रीजन? हाँ, क्योंकि मिरर में जो बंदा खड़ा है वो आपकी एनर्जी में ही है।
क्योंकि उसकी एनर्जी आपके साथ रेसिप्रोकेटिंग होती है। बाहर वाला आपको बिलीव करे ना करे, अरे रोज बोलती रहती है सेम बात, अरे तेरा कुछ नहीं है, अरे तू कश्मीर तक हुआ बहुत बड़ी बात है, बड़े आई ब्रह्मांड हुआ है। पीपल हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड थॉट्स एंड दे मे स्पीक ऑल्सो। तो मोस्ट लोगों के सपने तो गुम जाते हैं या दफन हो जाते हैं या खुद ही भूल जाते हैं। तो आई ऑलवेज से, अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अदर पीपल, बी विद द मिरर, एंड मिरर इज ऑलवेज ट्रू टू यू। ओके, मिरर के साथ प्रोवाइडेड आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। कई लोगों का अपना खुद का रिश्ता मिरर के अंदर थोड़ा सा कम होता है। मेरा तो बहुत अमेजिंग है। हाँ, तो अपनी आंखों में आंखें डालकर आपने बोलना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी इन वर्माउंट फॉर 1 year, वाओ, एज इफ तुम रह रहे हो। ठीक है, तो ये आपने लिखना है, बोलना है। थर्ड थिंग, सुनना है। डेली बेसिस पे आपको सुनना है। एक तो आपने बोला तो सुना, पर अपनी वॉइस की, अपनी खुद की वॉइस की रिकॉर्डिंग बना के, इसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है एफर्मेशंस। एफर्मेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस। शीशे में देख के बोल रहे हो पर अपनी आवाज़ को सुन भी रहे हो कानों में। तो रात को सोने से पहले कानों में ईयरफोन लगाकर आप लूप पे लगाकर इसको छोड़ सकते हो। इसको हम पूरा सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे बनाना है। तो सुनना है। नंबर 4 प्रोसेस इज देखना है। आपके पास वरमाउंट की फ़ोटो होनी चाहिए। वरमाउंट है ना, तो उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, जो भी पहाड़ आपको पसंद है। और उन पहाड़ों में अपने आप को बीच में डाल दो इन द मीन्स फोटोशॉप कर दो। जैसे आप खड़े हो, आपके हस्बैंड खड़े, आप जो भी करना चाहते हो। बोर्ड, हाँ, मूड बोर्ड, विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड, किसी भी नाम से आप इसको रखो। इसको मोस्टली विजन बोर्ड बोलते हैं हम लोग। तो वो आपकी आंखों के सामने मिनिमम एक बार जरूर, वैसे जैसे हम सिखाते हैं, किचन में लगा लो, स्टडी टेबल पे लगा लो, अपने फ़ोन की टीपी बना लो, अपने कंप्यूटर की टीपी बना लो, अपने टॉयलेट में जहाँ आप डब्ल्यू सीट पे बैठते हो उसके सामने लगा लो, ताकि हर समय यही दिखता रहे आपको। तो जितना ज़्यादा देखोगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो इट शुड बी इन योर साइट मैक्सिमम टाइम के लिए। 4 चीज़ें हो गई। क्या है? बोलना है। शुरू में आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो ये थंब रूल आएगा। ये सबसे मेजर है। पर ये थंब रूल तक आप तब तक पहुंच नहीं सकते, अब तक चारों रोज जब तक ये चारों नहीं होंगे। हाँ, तो ये चारों करोगे तो ये आप थंब रूल। और इससे पहले वाले 2 थे ना, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, वो करने के बाद अब इसको करना है। थंब रूल इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। आपने अपने 8 मिनट का टाइमर लगाना है, फ़ोन के ऊपर साइड कर दो, अब आंख बंद करके चुपचाप बस अब कहीं पे भी आराम से बैठ जाओ। और आपने इमेजिन करना है वरमाउंट में हो, बाहर स्नो हो रहा है, अपना कमाल का स्वर्ग है, क्या खुशबू आ रही है, जैसे आपका था कि मिट्टी की खुशबू आ रही है। आपने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना है इस टाइम के ऊपर। 5 सेंसेस होती है ना, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना। आप जाके स्नो को छुओ उस टाइम पर, आप मिट्टी को सूंघो उस टाइम पर। आप कोई कुछ चीज़ देख रहे हो, जैसे आपने कहा मैं सीनरी देख रही हूँ, सीखो, देखो, फील करो। और शुरू में विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने में लोग 1-2 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाते, वो ना भटक जाते हैं। जब इमेजिन करना शुरू करेंगे फिर दिमाग में जाएगा, अरे कल तो बॉस का मीटिंग है, बिकॉज ट्रेनिंग अभी कम है ना, तो वो 8 मिनट तक टिक नहीं पाते। तो मैं कहती हूँ बोल बोल के करो। तो मैंने जो लिखा ना, व्हाई डू यू वांट इट, अभी मैंने आपके साथ काम किया क्योंकि आपने बोला वहाँ की वादियाँ हर समय बदलती हैं, हर मौसम में बदलती हैं। तो बोलो वाओ, हर मौसम में कितनी सुंदर वादी है। मैं तो यहाँ पे 1 साल के लिए आके जन्नत जी रही हूँ। क्या कमाल का मुझे लोकेशन मिला है, चारों तरफ पहाड़, खूबसूरत हवाएं चलती हैं, बारिश के मौसम में कैसी प्यारी प्यारी रुई जैसी बर्फ़ गिर रही है, वाओ मज़ा आ गया। कीप सेइंग। जो आप वीडियो में देखते हैं उसको 8 मिनट तक बोलते रहो, और यहाँ पे चलने दो उसकी मूवी को। डू इट। मैंने जो भी बताया एक बार बताया। अगर आपको अपना सपना सच में बहुत जल्दी है, देयर इज अ रूल ऑफ 369। 369 इज अ मैजिक नंबर फॉर्मूला। ओके, तो आप 3 बार का अपना, जैसे मैं कहती हूँ अलार्म लगा लो 3 बजे का, 3 PM, 6 PM, 9 PM फॉर एग्जाम्पल। जरूर करो, 3 बजे करो, 6 बजे करो, ये 5 प्रोसेस को रिपीट करो। दिस इज द बिगनर्स प्रोसेस। क्योंकि जितना आप ज़्यादा करोगे और खुशी खुशी करोगे, ज़बरदस्ती नहीं, पर खुशी खुशी करोगे, उतना जल्दी आपका यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ये ऑर्डर प्लेसमेंट है। अमंग 750 करोड़ पीपल जो हर समय कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, आपका वाला ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो ये प्लेसिंग ऑर्डर कर दिया। अब आप बोलोगे मैडम पैसा, तो ऑर्डर प्लेस, अच्छा पता कैसे चलता है कि ऑर्डर प्लेस हो गया? बहुत सिंपल होता है। अगर यूनिवर्स ने आपका ऑर्डर ले लिया है, प्लेस हो गया वहाँ पर, मतलब अब पैसे देने की बारी तो है, परंतु ऑर्डर प्लेस हो गया, तो क्या होगा? आपको ऐसी चीज़ें अक्सर अपने आसपास दिखनी शुरू हो जाएंगी। मे बी आपको किसी पोस्टर, आप सड़क पे जा रहे हो, साइड में कोई पोस्टर लगा है जिसमें पहाड़ों की फोटोज़ हैं, बड़ी सुंदर सी कोई वीडियो है, कहीं पे आपको वीडियो पॉपअप होने दिख जाएंगे, कभी कोई इंसान बात करेगा इस बारे में, तो कुछ ना कुछ आपको दिखना लग जाएगा आसपास। कुछ यूनिवर्सल साइंस देगा कि ऑर्डर प्लेस हो गया, पैसे निकाल फटाफट, ताकि मैं ऑर्डर भेजूँ। नाउ
सेकंड स्टेप जो लोगों को मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कई बार पता ही नहीं होता, मैनिफेस्टेशन मतलब संकल्प, मतलब एक तरह की शिद्दत है आपके पास। शिद्दत सिर्फ दिमाग से नहीं चल रही, बॉडी में भी दिखनी चाहिए। नाउ वंस योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, यू हैव टू बी इन एक्शन। एक्शन किसे कहते हैं लोग, मतलब उस दिशा में अपना कदम उठाइए, उस दिशा में। अब मैं, अगर आपने वर्माउंट जाना है तो आपको पता ही नहीं उसकी दिशा क्या है ना। तो मैं कहती हूँ जब तक दिशा नहीं मिलती तब तक कदम तो उठाइए। मतलब कि क्या, अपने आप को दिन में 8 घंटे तक किसी भी तरह से एक्शन में रखना है अपने। 8 घंटा इज अ साइंटिफिक नंबर। कुछ भी कर्म कीजिए, कर्म मतलब जैसा हाउस वाइफ है तो बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, पोछे लगा रहे हो, बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, ठीक है फाइन, परंतु ये 8 घंटे आपने अपने आप को एक्शन में रखना है, हाथों पैरों की दुनिया में। और दिमाग में कंसिस्टेंटली आपका ग्रैटिट्यूड चलना चाहिए हर चीज़ के लिए। ये क्या, दिमाग आपका पॉजिटिव एनर्जी में रहेगा। कर्म, इसको कहते हैं कर्म योगी। कर्म योगी इज अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म एंड योर एनर्जी। जो आप कर्म योगी होते हैं, तो आपने अपने दिमाग को किसी भी पॉजिटिव एनर्जी, कैसे, जैसे ग्रैटिट्यूड करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, एप्रिसिएशन करोगे पॉजिटिव एनर्जी बन रही है। अपने आप को कुछ भी करके नेगेटिव एनर्जी से दूर करना है 8 घंटे के लिए, और अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना है। अगर आप सोए रहे हो चद्दर तान के, कुछ नहीं काम कर रहे, सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हो, गारंटेड आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। क्योंकि गाड़ी तो चलानी है ना, अपने गाड़ी के पहिए तो घुमाने हैं, तभी तो उस तरफ बढ़नी शुरू होगी। तो आपने 8 घंटे तक पे हाथ पैर, जो भी आप प्रोफेशन में हो, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में 8 घंटे का स्ट्रक्चर है आपके पास, जो काम कर रहे हो वेल डन। पर अब आपने एक ध्यान क्या रखना है कि मैं 8 घंटे तक अपने आप को कंप्लेंट से, नेगेटिविटी से दूर करूंगा। मुझे सिर्फ ग्रैटिट्यूड में, एप्रिसिएशन में, एक्नॉलेजमेंट में बने रहने, क्योंकि मुझे 8 घंटे की पॉजिटिव एनर्जी कमानी है अपने आप को। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग एंड डूइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे ना बहुत प्यारी चीज होती है, बी डू हैव, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु सस्टेनर एंड महेश इज कंप्लीटर। खत्म। तो किसी भी प्रोजेक्ट या सपने में ये 3 प्रोसेसेस होती हैं। व्हाट यू वांट सबसे पहले आ गया कि ये मेरा कंप्लीशन है। अब हम उल्टा चलेंगे, ये यहाँ तक पहुँचना है बर्माउंट तक। अब तुम्हें उस तरह का बनना है और उस तरह का करना है। कर्म जो बाहर कर रहे हो उसको मैनेज करोगे, और जो अंदर से इंसान हो उसको मैनेज करोगे। तो अंदर हम कौन है? अगर सपनों तक पहुँच रहे हो तो क्या बनना पड़ेगा अंदर? यू हैव टू बी पॉजिटिव एनर्जी पर्सन एंड ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट। अंदर से आप पॉजिटिव एनर्जी हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, जो भी है, और बाहर से कर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। जस्ट कंबाइन दीज टू, यू विल आई एम टेलिंग यू, शॉक्ड विद इन फ्यू डेज यू विल बी, जैसे आपने इन दोनों का काम चालू किया, यू विल गेट एन इंस्पायर्ड एक्शन। जो मैंने बोला ना, कदम बढ़ा उस तरफ, आपको एकदम से कुछ आइडिया आएगा। आपको ना एक मूवी देखनी चाहिए जिसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में है। उसमें एक बहुत प्यारा बॉब प्रॉक्टर का एग्जांपल वो देता है कि मैंने सोचा कि मेरे को साल के 1 लाख पाउंड कमाने हैं, पर मुझे नहीं पता, मैं तो 9,000 पाउंड कमा रहा हूँ, तो 1 लाख तक कैसे पहुंचूंगा। पर मैंने प्रोसेस स्टार्ट करी, मतलब मुझे पता नहीं था मैं कैसे पहुंचूंगा, पर मैंने प्रोसेस स्टार्ट करी। तो उसने अपने आप को एक्शन में रखा और अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखा, और उस अमाउंट को फोकस में कर दिया कि मुझे जितना अमाउंट कमाना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उनकी स्टोरी इतनी इंप्रेसिव है। जैसे जैसे उनको रास्ता मिलना शुरू हुआ, जो जो उनको मिला, उन्होंने कैसे सोचा कि अच्छा, कि मैं बुक लिख दूं तो मेरे को इतना अमाउंट मिल सकता है। वो आइडिया उनके पास, बुक वो लिख सकते थे तो उनको पता था, पर आज तक क्यों नहीं लिखी फिर बुक लिख ली तो उनको कहाँ बेचना है, किसके पास जाना है, वो मूवी पूरी बताती है कि कैसी चीज़ें अपने आप लाइंड अप होती हैं। इसको मैजिक क्यूज या संकेत बोलते हैं। आपने सिर्फ उनको फॉलो करना है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, बिकॉज यूनिवर्स नो द शॉर्टेस्ट कट फॉर यू टू रीच योर ड्रीम्स, प्रोवाइडेड यू रियली सरेंडर टू यूनिवर्स। तो इसको कहा जाता है इंस्पायर्ड एक्शंस, कि आपके अंदर से गट फीलिंग आएगी या इंट्यूशंस आएंगी आपको ना, और उसको फॉलो करना जब भी वो मिलेंगी आपको। तो दिस इज हाउ द कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। और एक बार, अच्छा, एक और बहुत चीज़ कमाल की होती है, इनकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती हैं होनी। 1-2 बार तो हुई थी, पर अब नहीं हुई। द मोमेंट you get your dream fulfilled, the next step is grateful celebrations. अगर आपने वो नहीं करी, यूनिवर्स को क्या चाहिए? एक तो आपकी कृतज्ञता चाहिए, दूसरे उसको मजे चाहिए। मैं शुक्राना और मौजे, उसको 2 चीज़ें चाहिए। मतलब वो क्यों कर रहा है सब कुछ, उसको थैंक यू करो और गुड फीलिंग में रहो, मजे लो। आपको याद होगा पहले ज़माने में जब लोगों की मन्नतें पूरी होती थी तो वो जागरण कराते हैं, कीर्तन या कुछ ऐसे काम कर, सारी रात जागते हैं, नाचते हैं, वो ढोल और वो सब कुछ बजते हैं। समथिंग इन द हाई पावर। आप कैसे सेलिब्रेट करो, इसमें चैप्टर है प्रॉपर मैजिक बुक में ना, चैप्टर 13, वो आपको बताता है कि पहले बताओ यूनिवर्स को कि तुम सेलिब्रेट कैसे करोगे। मन्नत के टाइम पे बोलते हैं कि मैं भंडारा करूंगा।
कि तुम सेलिब्रेट कैसे करोगे? अगर आप नहीं करोगे सेलिब्रेट तो उसको कोई मजा नहीं है तुम्हारी इच्छा पूरी करने में। पहले बताओ भाई, तुम पार्टी करोगे, ये भंडारा करोगे, ये कीर्तन करोगे, जागरण करोगे, जो करोगे उसको बस मजा आना चाहिए कि तुमने मजे के साथ कुछ काम किया। तो कृतज्ञता और मजे, ये दो चीजें आपको हर बार अपना इच्छा पूरा होने पे जरूर करना चाहिए, बिकॉज हर सपना पिछले सपने की सफलता पे बेस्ड होता है। तो बचपन में कभी आपने कुछ मांग लिया, यूनिवर्स ने दे दिया और आपने थैंक यू करना भूल गया या सेलिब्रेट करना भूल गया, तो आज के डेट में आपकी मैनिफेस्टेशंस अटक चुकी होंगी। तो गो बी थैंकफुल एंड सेलिब्रेट टू बिगिन द न्यू प्रोसेस। मैम आपने भी काफ़ी बार मेंशन किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आप बताओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदी में क्या बोलोगे? मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी पावर जो आप चाहते हो उस चीज़ को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। और वो पावर कहाँ है? पावर मे बी हमारे माइंड में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण का नियम। अच्छा। जैसे एक ग्रेविटी का नियम होता है, आपको पता है ना? हमें जो नहीं पता था, न्यूटन ने पता लगाया और फिर हमें बताया। उससे पहले क्या ये नहीं था? था तो पहले से ही, पर न्यूटन ने इसको लिंग्विस्टिकली हमें समझा दिया कि ये काम कर रहा है, कि कोई भी चीज़ यहाँ से गिरेगी तो नीचे ही जाएगी। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है चाहे नहीं पता है, वो काम कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आता लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या। मतलब कि सिंपल भाषा में समान चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एनर्जीज की दुनिया में लाइकवाइज एनर्जी अट्रैक्ट लाइकवाइज एनर्जी टू इट। एनर्जी किसे कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स बहुत कमाल की चीज़ होती है। क्वांटम मतलब क्वांटिटी मिनिमम। किसी भी महान चीज़ को, बड़ी चीज़ को समझने के लिए आप उसके छोटे स्तर को समझो पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने हिमालय समझना है, पूरे हिमालय को आप कैसे समझ सकते हो? तो ह्यूज है, पर हिमालय कैसा बना है, उसकी मिट्टी कैसे, उसमें खनिज कैसे हैं, उसमें क्या पदार्थ है। आप एक रॉक उठाओगे ना, एक पत्थर का टुकड़ा लोगे, लाओगे अपने लैब के अंदर, उसमें जो भी आपने अपना सीखना आप सीखोगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटम। बड़ी चीज़ को समझना है, छोटे स्तर पे समझो। ओके, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्वांटम स्तर पे समझने के लिए हम सब लोग क्वांटम लेवल पे एनर्जी है। हम दिख रहे हैं ठोस बॉडी है, पर जब आप इसको जैसे दही नहीं होती, दही दिखने में ठोस लगती है, आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल, सेल, क्या चीज़ है। वैसे अगर आप एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे अपना हाथ रखोगे तो यहाँ पे स्पंदना करते हुए आपको एटम्स दिखेंगे। ये तो हमें साइंस में पढ़ाया गया है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, टिश्यू, ऑर्गन बनते बनते बॉडी बन जाती है। तो क्वांटम लेवल पे हम एक एनर्जी का या ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का कण है, ऊर्जा एनर्जी का। नाउ व्हाट इज ऊर्जा? एनर्जी जो है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे है तो सही, कुछ है तो सही जो दिख रहा है, हिल रहा, पर छूओगे तब छू नहीं पाओगे, क्योंकि है पर आप छू नहीं सकते। इसको एनर्जी बोलते हैं। तो ये गिलास एक एनर्जी है, अगर मैं इसको क्वांटम लेवल पे समझूँ। ये माइक एक एनर्जी है, ये दीवारें एक एनर्जी हैं, ये इंसान एक एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। और आपकी एनर्जी क्या है? क्योंकि ओनली ह्यूमंस हैव द पावर टू शिफ्ट देयर एनर्जी विद देयर कॉन्शियस माइंड। अगर मैं इस एनर्जी को समझ जाऊं तो मैं जो अभी हूं, जो मैं फील कर रही हूँ, एनर्जी बनती कैसे? सोचने से, फील करने से। एनर्जी दो, आप जो कर्म कर रहे हो वो तो बना ही रहे हो, परंतु सोच के और फील करने से एनर्जी बन रही है। तो मैं इस समय क्या सोच रही हूँ, मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ, दैट्स मेकिंग माई एनर्जी। एंड जो जैसी मैं एनर्जी बन जाऊंगी उसी तरह की मैं मैग्नेट बन जाऊंगी, जिसको कहा जाता है चुंबकीय शक्ति। एनर्जी जब बहुत क्लस्टर में बन जाती है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। और जिस तरह की मैं एनर्जी का मैग्नेट हूँ, मैं उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगी अपनी लाइफ में। जैसे काफ़ी लोग सिर्फ टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ नेगेटिव लोगों को, और काफ़ी पॉजिटिव, मतलब उनकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही चल रही होती हैं। क्योंकि यू आर ए मैग्नेट। इन सिंपल वर्ड्स, यू आर ए मैग्नेट। एवरी ह्यूमन इज ए मैग्नेट। नाउ इट्स अप टू यू, आपने मैग्नेट को कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर सपोज आप मेरे से बोलो सपनों की दुनिया, तो सपनों की दुनिया क्या हुई? आपकी मनचाही दुनिया। अब मनचाही दुनिया तक जाने के लिए आपको मनचाही चीज़ अट्रैक्ट करनी है ना, पर आप अट्रैक्ट क्या करो? अनचाही। जो नहीं चाहिए आपको, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चेक करो अपनी मैग्नेटिक पावर को। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, वहां पर आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपकी एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस तो वो है। अपनी मैग्नेट को कैसे चेक कर सकते हैं मैम? क्या आप इस समय क्या मैग्नेट हो? जी। आप अपनी लाइफ बता दो मुझको। अच्छा, आपकी लाइफ में अनचाहा कितने % हो रहा है, या और अनचाहा? देखो मनचाहा। सिंपल है, दो ही चीजें, अनचाहा वर्सेस मनचाहा, है ना। आपके सपने, जैसे इनको एक वरमाउंट जाना है, फॉर एग्जांपल ये इनका मनचाहा है। जैसे आपने कोई मनचाहा क्रिएट किया ना, जब तक मनचाहा नहीं है तो अनचाहा भी नहीं है।
ये भी कमाल की दुनिया है। पर जैसे आपने बोला कि मेरा मनचाहा क्या है, मुझे नौकरी मिल जाए, तो अनचाहा क्या है, मैं जॉबलेस ना हो जाऊँ। मनचाहा क्या है, मेरे को अच्छी सी बीवी मिल जाए। अनचाहा क्या है, कहीं मैं कुंवारा ना रह जाऊँ। मनचाहा क्या है, मेरी सेहत अच्छी हो जाए। अनचाहा क्या है कि बीमार ना पड़ जाऊँ। तो द मोमेंट यू क्रिएट एनी विश, अ डिजायर, अगर वो वांटेड है तो उसका अनवांटेड अपने आप आ गया, क्योंकि ये डुअलिटी की दुनिया है। अर्थ इज अ द्विआयामी, जिसको हम प्लैनेट बोलते हैं, हर चीज़ के डबल डायमेंशन। जैसे मेरा ये फ्रंट है तो मेरा बैक भी है। हर चीज़ का, कोई भी चीज़ देखोगे, अगर ये हाथ का फ्रंट है तो बैक भी है। नाउ वंस यू आर इन दिस ब्यूटिफुल रेल्म ऑफ डबल डायमेंशन, अगर आपका मनचाहा कुछ क्रिएट किया तो अनचाहा भी क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे एक माँ बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, तो हाँ। पढ़ ले क्या उसका मनचाहा, और बच्चे का फेल हो जाना क्या उसका अनचाहा। अनचाहा, ठीक है। तो ये दोनों आपने क्रिएट कर दिए, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। नाउ अप टू यू कि आप एनर्जी कौन सी हो। आप अगर बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स कर रहे हो, हमेशा अप्रिशिएट कर रहे हो, हर चीज़ के लिए वाओ एक्साइटमेंट में हो, तो यानी गुड एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपका मनचाहा अट्रैक्ट करती है, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपका अनचाहा अट्रैक्ट करती है। सिंपल। अब मैं सारा दिन हर समय बोर्डम में हूँ, बोर्डम इज अ नेगेटिव एनर्जी इफ़ यू नो। तो बोर्डम में हूँ, इरिटेशन में हूँ, गुस्से में हूँ, वरी में हूँ, चिंता में हूँ, किसी भी तरह के डेस्पेयर में हूँ, एनवी में हूँ, जेलसी में हूँ, सब नेगेटिव है। तो मैं ना जाने या ना अनजाने अपनी एनर्जी में नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट कर रही हूँ, और अब मेरी ज़िंदगी में अनचाहा अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में मोटा मोटा सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें चल रही हैं, या तो मनचाहा या अनचाहा। अब अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ सब कुछ अनचाहा होता है, नेगेटिव लोग आ जाते हैं मेरी लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन हो रही हैं, मेरी कीमती चीज़ें गुम रही हैं, या मेरा लॉस हो रहा है, जो अनचाहा है, मोटा मोटा मनचाहा या अनचाहा, तो पहले तो अपने आप को समझो। आपके साथ अगर वो सब कुछ हो रहा है जो आपके लिए मनचाहा नहीं है, तो मैग्नेट आप ही हो। जिसको कहते हैं ना, खुद को बदलो, बाहर सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है। तो आपने अपनी एनर्जी कैसे शिफ्ट करनी है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ मनचाहा नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया, नंबर 1 कि पता तो होगा ना कि आपको चाहिए क्या, नंबर 2 एनर्जी शिफ्ट करनी है। तो जैसे हम बताते हैं लोगों को, ये एक पहले तो मूवी देखो जाकर, इंटरनेट द सीक्रेट। अगर आप एग्री करते हो तो इसको स्टार्ट करना तभी, क्योंकि 30 दिन का एक तरह का एक व्रत है ये कि 30 दिन तक आप रोज करोगे एक चैप्टर एक चैप्टर एक चैप्टर, चाहे वो पैसों के रिलेटेड है, चाहे वो सेहत के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के रिलेटेड है। सब कुछ साइंटिफिकली बनी हुई है बुक ना। ये बुक कुछ नहीं है, ये बुक सिर्फ आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगी बस। आपको डेली अलग अलग तरह से सोचने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको रास्ते दिखाएगी कि कैसे आप हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो, जो कि है पॉसिबल। क्योंकि अगर आप सच में समझो, जो पूरा संसार बनाया जिसने, जो चला रहा है, मोटा मोटा समझो तो वो सबको सब कुछ दे ही रहा है, मौसम दे रहा है, जीव को खाना दे रहा है, सब कुछ बना रहा है, तो वो आपको क्यों नहीं दे रहा पैसे, क्यों नहीं दे रहा आपकी मनचाही चीज़? क्योंकि आपकी एनर्जी में ही आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। और उसको, जो जिसको परमात्मा या जो भी आप नाम से बोलते हो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आपको सब कुछ देने को तैयार है। सिंपल। उसको 2 चीज़ें चाहिए भाई बोले 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, जो भी चीज़ आपको मिली, आज तक मिली, जो अब भी मिल रही है या फ्यूचर में भी आपको चाहिए, अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओगे, ग्रैटिट्यूड कर लोगे दिल से, है ना, सोच के, फील करके ग्रैटिट्यूड कर लोगे, तो वो आपके लिए यस एनर्जी में है। नंबर 2, अगर उन्होंने आपको कुछ भी दिया, अरे खुशियां तो मनाओ, मुझे तो करो, मतलब जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेट करो। तुम मांग रहे हो, मिलेगा, पर मिल गया है तो सेलिब्रेट करो। तो ये 2 चीज़ें संभाल लो बस, ग्रैटिट्यूड एंड सेलिब्रेशन। हाँ, मिलने के बाद भी अगर क्रिब कर रहे हो कि अरे यार अब आगे सेलिब्रेट करोगे तो उनको पता चलेगा ना कि आप कितनी खुशियां मना रहे हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ ज़रूर सेलिब्रेट करने का अपना, इसमें चैप्टर नंबर 13 है, उसको तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, उसका नाम ही यही है। तो वो बताता है कि आपको कैसे विजुलाइज करना है, कैसे अपनी लिस्ट बनानी है अलग अलग एरियाज के अंदर, और जो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू डू व्हेन योर ड्रीम इज़ फुलफिल्ड, वो पहले पूछेगा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू डू। कई बार हम इतने, मतलब नाशुक्र होना तो एक बात होती है, हम इतने बोर्डम होते हैं सब कुछ मिल भी जाए तो भी हमें पता नहीं हमें सेलिब्रेट कैसे करना है। तो इसी वजह से हमारे सपनों की दुनिया में मनचाहा आने में टाइम लग जाता है। अनचाहा तो हमें पता है, चीज़ टूटेगी तो मुझे गुस्सा करना है, चोरी हो जाएगी तो चिंता करना है,
तो हमें पता है हमें कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट मतलब ये नेगेटिविटी की सेलिब्रेशन होती है। कान लाल हो जाएंगे आपके, पसीना आना शुरू हो जाएगा, बॉडी में गुस्सा आ जाएगा, जो भी चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी की। आपकी बॉडी को पता है उसको कैसे बिहेव करना है। जब आपके साथ कुछ अनचाहा हो जाएगा, मैं आपसे पूछूं आपका सपना पूरा हो जाए, मनचाहा हो जाएगा, तो कैसे बिहेव करोगे, क्या फील कर रहे हो, कैसा आपको सेंसेशन हो रही है, आपको बहुत देर लगेगी सोचने वो की, नहीं पता आपको। क्योंकि कंडीशनिंग ही यही है ना इंसानों की। अनचाहा नेगेटिव पे हमारी पावर ज़्यादा लगी हुई है, और मनचाहे की तरफ तो अब हमने सोचना शुरू किया है। बट आई फील द न्यू जनरेशन, द न्यू एज कमिंग अप, वेयर पीपल आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग गुड एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, एंड वेरी क्लियरली दे नो देयर नीड, नॉट अबाउट देयर ग्रीड। ग्रीड पूरी नहीं करेगा यूनिवर्स, पर नीड पूरी कर देगा, जो भी आपकी नीड है। जैसे इनका वहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपने? वर्मोंट। वर्मोंट। बड़ा नया सा। तो अगर ये इनकी नीड है, इनकी सच में ज़रूरत है, मुझे जाना है, तो 100% पूरा करेगा। पर अगर आप कहो कि मेरी फ्रेंड गई थी इसलिए मुझे भी जाना है, या भाई मेरे को फोटो डालने, लोगों को जलाने के लिए इसलिए जाना है, तो यूनिवर्स नहीं आएगा। अच्छा, तो वो ग्रीड हो गई। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई बिटवीन नीड एंड ग्रीड? आई ऑलवेज से सेकंड स्टेप है ना, व्हाट डू यू वांट के बाद व्हाई डू यू वांट इट। अगर व्हाई डू यू वांट इट में आप 2 पन्ने आराम से लिखते जा रहे हो कि मैं वहाँ पे जाके ये कर रहा हूँ, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसे रहना है, अपने हस्बैंड के साथ मजे कर रहा हूँ। अगर आप मैं 2 पेजेस बोलती हूँ, या शुरू में कहते 10 पॉइंटर्स लिखो, गिव मी 10 पॉइंटर्स ऑफ व्हाई डू यू नीड इट। अगर आप ग्रीड की वजह से मांग रहे होगे, आप 3 पॉइंटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मैं प्राची का जो वाई था ना, अगर मैं गिवर होता तो मैं रिजेक्ट कर देता प्राची की एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे वाई क्लियर नहीं था नहीं, प्राची का। मेरा वाई है ना। क्योंकि वो आपने कभी उनसे वाई पूछा ही नहीं होगा, हाँ। या उन्होंने वाई बताने में, वो कई बार हम दूसरे को वाई नहीं बताते। हाँ। तो यही तो बात। अच्छा, ये मत करना आप। ओ क्यों? क्योंकि अगर हम किसी और को जज कर रहे हैं, तो हम भी कोई जज हो रहे कोई हैं। और हमें जज करेगा। आप किसी और को रिजेक्ट कर रहे हो, तो कोई आपको रिजेक्ट करेगा। ऑलवेज से अगर आपने किसी चीज को ना भी करना हो ना, तो हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? यस को तो आप यस ही बोल रहे हो, है ना, पर कोई चीज अगर नहीं भी चाहिए तो नो बोलने के बजाय, अगर मे बी लेटर से काम बन रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? जैसे कोई कहे खाना खा लो, मे बी लेटर, मे बी लेटर, मतलब अभी नहीं। अगर आप किसी चीज को नो ही कर दोगे ना, तो घूम के वापस चली गई वो। तो कई बार लाइफ में रिसीविंग पावर को बढ़ाने के टाइम पर, या आपके पात्रता को बढ़ाने के टाइम पे भी कुछ कुछ हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अगर कोई मुझे बोलता है उसका ये सपना है, आई एम नो वन टू जज, यू नो, यूनिवर्स इज द वन जो जज कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स इतने होंगे कि भैया क्यों वहाँ क्यों जाना है भाई। मैं अगर आप मुझसे पूछो, अच्छा मौसम आपने उत्तराखंड का देखा है कभी? ये जो आप बात कर रहे हो पहाड़ों की खूबसूरती, ये वो, तो उत्तराखंड क्यों नहीं जा रहे हो भाई, इतनी दूर यूएस क्यों जा रहे हो? अब ये क्या ही मेरा लिमिटिंग बिलीफ बोला कि भैया वहां जाके क्यों पैसे खर्चने हैं इतने 50 लाख, अपने इंडिया में जाओ, इतनी खूबसूरती है। हर किसी के पास अपने अपने लिमिटिंग बिलीफ, और हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को अपने बच्चों पे, अपने जानकारों पे थोपते रहते हैं। तभी तो लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए, तभी तो सपने बताने बंद कर दिए, क्योंकि सपने देखने वालों को लोग मोस्टली स्टुपिड ही बोलते हैं आजकल ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आओ, मोस्ट वेलकम। ये फॉर्मूला फॉलो करो, और आपके सपने आपकी धरोहर है, ये आपकी संपत्ति है, ये आपका विजन है, एंड ओनली यू आर ट्रू टू इट। दुनिया भूल जाओ, आप अपने सपने पूरे करोगे, ये गारंटेड है, ये गारंटेड। जाके दिखाऊंगी मैं। तू कर जज। अब ये अब आपने ये जो किया, अब ये भी गलत है। दिस इज कॉल्ड प्रूविंग। कई लोग जिंदगी में इतना कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, पर तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आपने जो बोला ना कि तसल्ली नहीं मिलेगी, अगर किसी को प्रूफ करने के लिए कर रहे हो तो। कि तुझे जलाऊंगी, वो नहीं, मेरे तो है ही। मेरे तो क्या है कि जैसे एक डबल मोटिवेशन मिल गया। हाँ, कि ये मेरा वाई इसको समझ नहीं आया, तो वो ये भी होता है ना कि मेरा वाई जरूरी नहीं है कि किसी को समझ ही आए। वो मेरा वाई है, वो मेरा ही रीजन आपने है। जो वाय है वो आपका वाय है, आपको क्लियर है ना। मैं आपको दोनों को बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशंस कहाँ रुक जाती हैं, क्योंकि जैसे आप प्रूविंग करने लगोगे, आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। कि इसलिए जाना है, वो हैवी हो जाएगा। मेरे को सपने के लिए जाना है, शुक्रगुजार हूँ, अब तुझे बताती हूँ, अब तुझे दिखाती हूँ। तो ये क्या हो गया? ये प्रूविंग की दुनिया आ गई, इरिटेशन की दुनिया आ गई, या कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट वर्ड यू यूज, बट आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट करने लग जाओगे। इसको ना बोलते हैं, और इसको ऑरिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने 13 घंटे तक शुक्राना किया, ऑरिक के आभा मंडल होता है ना, यू नो, भगवानों के आसपास मुखमंडल होता हाँ, है, हाँ। रोशनी का एक रिंग होता है, वैसे पूरी बॉडी के अराउंड रोशनी का रिंग बनता है। तो ये सच बातें होती है, कोई झूठ नहीं है। अगर आप 13 दिन तक, 13 का काउंट होता है ना, 13 दिन तक रोज 13 घंटे आप शुक्राना रेगुलर प्रैक्टिस करो, आपका एक ऑरिक रिंग बन जाएगा। ऑरिक रिंग किसे बोलते हैं? पॉजिटिव एनर्जी का एक मंडल बन गया, मंडल बोलते हैं उसको ना। उसका क्या मतलब कि कोई आपके पास से भी गुजरेगा ना, वो कहेगा
रुकेगा, ओके बड़ा अच्छा लगा आपके पास से गुजर के, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है आपके साथ बैठकर, क्योंकि आपकी एनर्जी में उसको कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, बिकॉज योर रिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आभा मंडल आपका बहुत पॉजिटिव है। आप कई लोगों से ऐसे मिलो, उनका मिलकर लगता है कि हाय हाय खून पी गया मेरा, हाँ, नेगेटिव लगता है मतलब एकदम कि से। ऐसा तो सकी कर लिया, एनर्जी सकर्स, मतलब एनर्जी उल्टा, बस को मिलने के बाद तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ही ड्रेन हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है नेगेटिव, उनका नेगेटिव रिंग है वो अंदर की तरफ खींचता है, पॉजिटिव रिंग हमेशा बाहर की तरफ फैलता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनके साथ थोड़ी देर आप बैठ जाओ, आपको बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं लगता टाइम बीत गया, बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव लगे, क्योंकि उनके ऑरा रिंग स्ट्रॉन्ग है। नाउ वंस यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड रेगुलरली, यू आर वर्किंग ऑन योर ऑरा रिंग। जितना आपका ऑरा रिंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप उतने ज्यादा पॉजिटिव मैग्नेट बन रहे हो। मैग्नेट हो ना, उतनी जल्दी आप सब अपने को खींचोगे। अब यहाँ पर एक बहुत कमाल की तिगड़म है आपको 13 दिन 13 घंटे, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने किया हुआ है, मैं बता रही हूँ, तपस्या इसको कहते हैं। सुन के ही लग रहा है। 13 दिन तक मैं रह चुकी हूँ ना, तो मुझे पता है कि इट इज लिटरली ये तपस्या कि 13 दिन तक मैं 13 घंटे सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रही हूँ पूरे पूरे दिन। टिपिंग पॉइंट करते हैं हम लोग ना, पर उसका रिजल्ट भी फिर उतना मैग्निफिसेंट होता है। कैसे जो भी मैं करूँगी नाउ, मैं आपको अपने आप बीती बता रही हूँ। 13 दिन तक मैं 13 घंटों तक अपने आप को ग्रैटिट्यूड के जप में रखी, जो भी मैंने किया। छोटी सी चीज़ थी बहुत, उस समय मेरा वो था सैलॉन, मेरा डीएमई था। डीएमई मतलब जो हमारे डीएमई जो हमारे लिए हमारे सिस्टम्स बना रहे थे, तो उसको ना मैंने नया नया आईपैड मतलब एप्पल का लैपटॉप लेके दिया था उसको मैंने, क्योंकि वो जो काम करता था उसमें थोड़ा उसको टेक्निकली बढ़िया सिस्टम चाहिए था। तो वो कर रहा अपना काम, मैं बाई चांसली ऑफिस में गई उस टाइम पर ना, कि ऑफिस में थोड़ा सा उसकी कोई प्रोजेक्ट को फाइनल करना था मैंने हमारे सिस्टम्स के। तो वो आया मुझे दिखाने के लिए लैपटॉप कि मैम ये ऐसे ऐसे है, ये है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसमें ये थोड़ा चेंजेस कर दो ताकि और यूज़फुल हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर वो गया करके लाया, जैसे करके लाया लैपटॉप हाथ में, तो उसके हाथ से लैपटॉप फिसल गया और गिर। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, हम दोनों सेम माइंडसेट के लोग हैं, तो हम लोग अपने ऑफिस में बैठे थे, तो वो बेचारा दिखाना है और वो नीचे गिरा, थोड़ा सा साइड से चिप हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, तो थोड़ा चिप हो गया। पर मैंने बोला अरे आप ध्यान से नहीं कर सकते हो, मैं आपके हाथ में लैपटॉप है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, थोड़ा ध्यान से किया करो काम को पकड़ने के लिए। तो जो भी था मैंने इतना ही बोला, वो चला गया लेकर जो भी सिस्टम था। मेरी फ्रेंड कहती तुझे पता है तेरा इस समय अभी अभी तेरे 2 रिंग्स कम हो गए हैं। 2 रिंग्स कमाने में मुझे 26 दिन 26 घंटे लगते हैं। सिर्फ एक डांट मारी मैंने गुस्से में, नेगेटिव एनर्जी की, पर उसमें गुस्सा भी था, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी था, उसमें इरिटेशन भी था, उसमें ब्लेम गेम भी थी, बहुत चीज़ें थी उसके अंदर। एंड शी इज प्रैक्टिस इट। कहती मतलब तू अभी इस इंसिडेंट से पहले जो तेरा ऑरिक फील्ड था इतना पॉजिटिव था, इसके बाद यू हैव स्क्वीज टू जीरो। एक गलती मेरी और मेरे 26 दिन के 26 घंटों की मेहनत जीरो हो गई। आपने बोला कि मैं तुझे दिखा के छोड़ूंगी अब मैं जाकर, आप मान भी नहीं रहे हो कि आपने कितनी बड़ी अपनी एनर्जी लूज कर दी। हम यही तो कर रहे होते हैं, हम लोगों को कुछ प्रूफ कर रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ सबक देना चाहते हैं, पता नहीं क्या जेलसी है, क्या एनवी है, क्या फियर है, क्या डर है, ये टर्म्स जो होते हैं, और इसी की वजह से हम नेगेटिव एनर्जी के मैग्नेट बन जाते हैं। कई बार पूरा पूरा दिन निकल जाता है, आज कौन सा बढ़िया काम किया, खुशनुमा काम किया, कुछ नहीं, कुछ याद ही नहीं। आज 7 दिनों कब हंसे थे हम, कब ग्रैटिट्यूड किया था लास्ट टाइम। तभी मैं कहती हूँ ये तो हम मतलब आज मैं आपके साथ बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल मैनुअल है। मुझसे मत, अपने आप से करो, ऑनलाइन फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से करो। नहीं तो हमारे शुक्राना में हर महीने 1 तारीख को, अभी जैसे आज 3 है कि 4 है, आज 5 जो भी आज है, मतलब अभी अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। आप कभी भी शुक्राना में जाओगे 1 तारीख को नया सेशन स्टार्ट होता है, फ्री ऑनलाइन फॉर एवरीवन। तो आप इससे जुड़ जाओ, इसके बिना आप कर नहीं पाओगे। नेगेटिव एनर्जी तो बाहर हर जगह इतनी प्रिवेलिंग है ना, कंडीशनिंग इज आउट देयर लाइक दैट। पर आपको अगर सपनों तक बढ़ना है तो आपको अपने आप को तपस्या में लाना होगा, तभी आप उस मैनिफेस्टेशन की दुनिया के किंग बन पाओगे। एंड आई एम गारंटिंग यू, मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टीज़ बनाई, जैसे कि अभी की बात तो 6 साल पहले की बात है, जब गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और मैं अपने सैलून के लिए 6 मतलब 7 साल हो गए अब, कोरोना से पहले की बात है, और मैं अपने सैलून के लिए जगह ढूंढने आई थी यहाँ पर, कि सबने दिखाया कि गलेरिया देख लो, साउथ पॉइंट देख लो। एंड आई वाज लाइक कि यार एकेडमी ना बड़ी होनी चाहिए, छोटे छोटे फ्लोर्स पे एकेडमी नहीं चलती हैं, बड़ी होनी चाहिए। तो आई वाज स्टैंडिंग एट गलेरिया मार्केट, बड़ी फेमस मार्केट है यहाँ की ना, वेरी एक्सपेंसिव मार्केट, एक एक दुकान का 10-10 लाख का रेंट है वहाँ। और मैं वहाँ पे खाना खाया था, लंच किया था वहाँ पर हमने, और मैं बाहर बालकनी में खड़ी हूँ मार्केट कर, मैं कह रही हूँ यार जगह तो बहुत अच्छी है,
कमाल की जगह है। जगह तो यहीं पे होनी चाहिए अपनी एकेडमी, पर ऐसी होनी चाहिए कि 5-6 फ्लोर तो होने चाहिए ना, कि लाइक अलग अलग सेक्शन है, सैलून है, ये है, बीच में रैंप शो के लिए भी हमें मॉडल्स का चाहिए होता है। तो ऐसे करके मैं उस जगह को बस गुड एनर्जी देकर आ गई थी। उसके बाद मैनिफेस्टेशन जो किया, आज अगर आप हमारी गुड़गांव के जो सेटअप एकेडमी देखोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ मैं खड़ी थी उसके बिल्कुल सामने वाला प्लॉट, और वो भी इसी टाइम पे मैंने खरीदा। इसी टाइम पे 6 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हुई, जो कि इम्पॉसिबल था उस टाइम पे। जब मैनिफेस्टेशन काम करता है ना, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना चाहता है, क्या क्या तरीके निकालेगा, आप हैरान हो जाओगे। इम्पॉसिबल चीज़ों को केक वॉक बना देता है। आज मैं पीछे मुड़ के देखूं, मतलब मैंने ही उसको खरीद लिया, बनवा दिया, खड़ा कर दिया, लग्जूरियस बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी कर दी, और वो भी गलेरिया मार्केट के जस्ट बैंग ऑपोजिट। जहाँ आई थिंक आपने अपने घर से अपना बिजनेस शुरू किया था, वो राइट? अशोक विहार है, वो अशोक विहार में मैं, वो अभी भी है मेरा घर का 1 रूम सैलून। वहाँ से, ये तो मेरी अभी लेटेस्ट ब्रांच है जो हम खरीदते हैं। मतलब आई हैव मल्टीपल प्लेसेस दैट वी हैव इन्वेस्टेड इनटू। पर बताना क्या चाहती हूँ, अगर मैंने अपनी एनर्जी वीक कर दी, गुड एनर्जी छोड़ दी, या किसी को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, कराने के लिए, तो वो तो मैंने ना बीज इसको कहते हैं बीज बोना, सीडिंग करना। तो मैंने बीज बोया, पर साथ में कीड़े भी डाल दिए बीच में, तो वो बीज खा जाएगा कीड़ा। तो बहुत सतर्क रह के हमें मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आगे बढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू। और आप लोगों को मैं असाइनमेंट देती हूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए 10-10 ग्रेटिट्यूड रोज लिखोगे अब। आई एम टेलिंग यू, काफी डिफिकल्ट टास्क नहीं लिखने आप स्टार्ट करो एक बार। आप 10 ढूंढने में आपको मुश्किल हो जाएगी शुरू में, कि 10 ऐसी चीजें क्या हैं जिसके लिए मैं, जिसके लिए शुक्रगुजार हो सकता हूँ। आपको एक चीज भी मिलेगी, उसको 10 बार लिख देना। ठीक है, मैं आपको बुक दे रही हूँ, इसका चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया जाएगा काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप करके देखो, आपका जो भी सपना है पॉडकास्टिंग की दुनिया में, या जो भी आपका सपना है, यू विल बी अमेज्ड आफ्टर 30 डेज। लेट्स डू दैट। यस, जस्ट म्यूचुअल ग्रैटिट्यूड फॉर ईच अदर, ट्राई इट। श्योर Done. श्योर मैम। थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होने वाली है। मैम, सो हमें ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड जो आपने अभी हमें चैलेंज दिया है कि हमें ग्रेटिट्यूड लिखना नहीं, मैंने चैलेंज एक असाइनमेंट दिया है, मैंने असाइनमेंट हाँ। प्रैक्टिस दिया आपको। तो ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमें, बट हाँ, हम लोग नहीं, हम डेफिनेटली लिख करेंगे। लेंगे। मैं आपको बिना बुक पढ़े भी मैजिक करने का एक टिप दे रही हूँ इस समय। आप मैजिक करना तो शुरू करो, मैजिक इज लाइक ग्रैटिट्यूड, करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, हम लोग वो करते हैं। बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं, वी होप कि इस नेगेटिविटी वाली दुनिया से निकल के कुछ पॉजिटिविटी जो आप ऑलरेडी स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू योर गुड वर्क, तो वो डेफिनेटली एक मैसेज जाएगा, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हम आपको होस्ट कर पाए मैम। थैंक यू। एंड अगर किसी को एक्चुअली करना है, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है, तो जैसा मैम ने बताया, शुक्राना का डेली सेशंस होते हैं। हमारा पेज है शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन, या शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से। तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कब कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, एंड जितने भी मैजिक बुक कोर्सेज होते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ओके, तो हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ व्हाई नॉट। हाँ, और बिल्कुल जैसे अभी आपने बहुत प्यारी बात बोली है, दुनिया में जहाँ नेगेटिविटी है, आई ऑलवेज से एवरीथिंग इज 50-50। 50 नेगेटिव है, 50 पॉजिटिव है। पर क्या ही वो जिंदगी हो जब, यानी कि 350 करोड़ लोग जो पॉजिटिव हैं, आपकी जिंदगी में उन्हीं की भरमार हो जाए, जी, तो आप अट्रैक्ट करो ना, मैग्नेट बन जाओ उनके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्प्रेडिंग दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस टू ऑल ऑफ अस इन द वर्ल्ड आउट देयर। आप दोनों की भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इतना प्यारा हमारा कन्वर्सेशन हुआ, आप लोगों की एनर्जी बहुत बहुत, अभी लग रहा है हम 2 घंटे और बातें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लग रहा है कि क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बंद करना पड़ रहा है, वरना बातें करने को बहुत कुछ है। Thank you for your energy, thank you for your interest, thank you for your zeal, and may all your dreams come true. थैंक Thank यू you so मैम, much, ma'am. Thank you शुक्रिया, so much, ma'am. थैंक यू।